कमजोर तो नहीं हुई? वाह, ग्रेट। भाई तालियां बजाते रहिए। एक बार सर अभी अनुराग जी खड़े हमारे बीच में आज जो स्पीकर हैं लखनऊ से चल करके आए हैं और प्रयागराज आज उनके लिए बहुत ही ग्रेटफुल है कि इतना कुहासे के बावजूद भी वहां से चल करके यहाँ तक आपको वो बिजनेस जिसके थ्रू आज वो फ्रीडम हासिल कर चुके हैं और न जाने कितने लोगों को वो फाइनेंशियल फ्रीडम, अच्छी लाइफ कैसे जिया जाता है वो चीज को गाइड कर रहे हैं, कोच कर रहे हैं। तो मैं उनके में शार्ट में बताता हूँ, बाकी वो खुद बताएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई किया और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे। कुछ सिचुएशन ऐसी आई, बाद में उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना और उस बिजनेस के साथ साथ ये एमवे अपॉर्चुनिटी उनको देखने को मिली और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, इतना फास्ट बिजनेस को बिल्ड किया कि आज जो डायमंड है और बहुत जल्दी आप उनको एग्जीक्यूटिव डायमंड एंड बियॉन्ड देखेंगे। उनके ग्रुप में बहुत ढेर सारे लीडर्स हैं, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, बहुत लीडरशिप है उनके ग्रुप में और हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुके हैं। तो आप लोग तैयार हो सुनने के लिए? इनवाइट करूं? जोरदार ताली के साथ वेलकम कमान स्टेज श्याम उपाध्याय फ्रॉम लखनऊ। मैं आया था तो माता पिताजी को कुंभ में स्नान कराने पहली बार जब आया था। दूसरी बार आया था पिताजी को दवा कराने, यहाँ कीर्तन शायद कोई जगह है ये तकरीबन, हाँ बैज जी के यहाँ, वो कपड़ा देखकर बताते थे। और तीसरी बार आया था मैं यूनिवर्सिटी में इंटरमीडिएट करने के बाद कि मैं ग्रेजुएशन इलाहाबाद से करूंगा और वहां तैयारी सिविल सर्विसेज की करूंगा। और वहां एक ऐसे सज्जन मिले जिन्होंने कहा कि अभी क्यों आ गए, ग्रेजुएशन अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कर लो, यहाँ एलएलबी करते हुए तैयारी करो। और मेरी बात दिमाग में बैठ गई और मैं चला गया और कहानी अब आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या हो गया। तो जिंदगी में कभी कभी कोई ऐसे मिल जाता है कि पूरी और वो शायद गॉड की प्लान होती है। चौथी बार मैं आया तो अल्लाहपुर में मैंने फिर ग्रेजुएशन के बाद अल्लाहपुर में फिर तैयारी करने के लिए कमरा ले लिया था। और पांचवी बार में आया तो अनुराग अग्रवाल जी का बीबीएस था। प्रयागराज का मैं बहुत ऋणी हूं, पूरी दुनिया ऋणी है और प्रयागराज के बारे में मैं क्या बोलूं, नाम ही अपने आप में पर्याप्त था। और इस समय तो पूरा विश्व प्रयागराज के बारे में आप समझ रहे हो, तो उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन उस दिन मेरी जिंदगी बदली थी। मैंने बिजनेस तो शुरू कर लिया था लेकिन निर्णय उस दिन लिया था कि मैं बड़ा बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि अनुराग जी ऊपर से बात करूं, ओके, अनुराग जी बता रहे थे कि इसी बिजनेस से मैंने इतनी प्रॉपर्टी लिया, इतना ये किया, इतना वो किया। मुझे लगा यार कि मेरे से ऐसा कुछ नहीं है, इनके भी दो हाथ पांव है, मेरे भी, तो ऐसा क्या है, इन्होंने पता चला 50 फ्लैट ले लिया, ये कर लिया। मैं पीछे बैठ के रो रहा था कि ऐसा क्या है, बिजनेस वही तो मैं क्या कर रहा हूं। उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे बड़ा बिजनेस बनाना है। तो प्रयागराज का तो मैं बहुत ऋणी हूं और छठी बार आज आया हूं, इतना दिल से गदगद हूं। आप सबका स्वागत जो हुआ है, अब आप
क्या मतलब तुम एमडी में नहीं होते तो बड़े बड़े लोग जिनको मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फ्रंट रोज में और सारे लीडर्स को अभी मैं मिला भी हूँ और कई सारे लीडर तो मैं दिल से इतना उनके लिए वो मेरे आइडियल भी हैं और ऐसे ऐसे लोग जिस तरह से वेलकम ऐसा कभी हो पाता मेरे जीवन में वाई एम पे आप समझ पा रहे हैं मैं आपको जो इशारा कर रहा हूं समझ पा रहे हैं आप चलिए मैं फटाफट अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं इस बिजनेस में हमारा वंशज क्या है ये समझ जाओगे आप इसके बाद मैं अपने आऊंगा कि मेरे घर का क्या है तो बिजनेस में हमें स्पॉन्सर किया एक साथ क्लैपिंग करिएगा बीच बीच में क्लैपिंग से आपका ज्यादा वो होगा तो मुझे जो स्टार्ट करा है मेरे जो माता पिता के बाद भगवान के बाद माता पिता और उसके बाद जिंदगी में जिनको मैं महत्व देता हूं जो है एग्जैक्टली उनका नाम है मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे राजीव जी ने निमेश त्यागी जी ने और इसके बाद पूरी इंडिया और इंडिया के बाहर के लोग दीवाने हैं अम्बरीश जी और मोनिका जी बढ़िया से और इसके बाद जो मेरी मीटिंग होती है जिनसे मैं सीखता हूँ हालांकि मैं सबसे सीखता हूँ आप गेस कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं सुमित बहादुर सर एंड तान्या मैम मेरा इंडिया का घराना है और मेरा अपना जो गांव का बताऊं अपने बारे में थोड़ा मेरे पिताजी किसान थे और माताजी हाउसवाइफ बहुत गरीबी में पला मैं और हाई स्कूल तक तो मुझे साइकिल भी नहीं मिली थी आज मेरी स्टोरी से आप कुछ लेके जरूर जाओगे आपको होप मिलेगी कि अगर मैं डायमंड जा सकता हूं तो यहां बैठा हुआ कोई भी डबल डायमंड जा सकता है क्योंकि कभी कभी बिलीव नहीं होता ना कि अरे कैसे होगा तो आपको आज ये बिलीव लेके जाने की भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि मैं डायमंड जा सकता हूं आप सर दिया जाओगे मेरी स्टोरी से आप मैसेज लेते जाइएगा क्योंकि स्टोरी में बहुत सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा तो उसे कैच करिएगा हाई स्कूल तक मुझे साइकिल नहीं मिली थी लेकिन मैंने हाई स्कूल टॉप किया था उस समय भी कुछ बच्चे कार से आते थे कुछ बुलेट से आते थे उसी समय मैं सोचा था कि संसाधन कोई जरूरी नहीं है आपके अंदर आग कितनी वो जरूरी है संसाधन कोई मायने नहीं रखता आपकी कार से आने वाले टॉप तो नहीं किए पैदल जाने वाला श्याम उपाध्याय टॉप किया टीचर्स बुलाते थे अच्छा ये बताओ इतना नंबर कैसे मिला इंटरमीडिएट मुझे साइकिल मिली वहां भी मैंने टॉप किया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे पढ़ने का मेरा मन नहीं था मेरा था कि मैं जेएनयू जाऊंगा और पूरी तैयारी थी ऐसा क्यों हुआ गांव का रहने वाला हूं तो गर्मी के दिनों में चारपाई बिछाई जाती है गांव में तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं वहां एक यादव जी थे रमाशंकर यादव जी वो उनके एक रिलेटिव थे जज थे तो रोज शाम को वही जज साहब की चर्चा करते थे जज साहब ये तो उसी समय मैंने डिसाइड किया था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं गया तो जुडिशियरी सर्विसेज में जाऊंगा और एर्थ में था तो उर्दू पढ़ता था क्योंकि एक पेपर उर्दू का उस समय आता था अभी तो मुझे नहीं आइडिया है राइट उर्दू का तो एर्थ में था एर्थ में पढ़ने वाला लड़का हाई स्कूल करेगा इंटरमीडिएट करेगा ग्रेजुएशन करेगा एलएलबी करेगा तब जुडिशियरी सर्विसेज में जा पाएगा तो विजन बचपन से ये था क्यों ऐसा था क्योंकि पिताजी की परेशानी में देखता था वो उनके बनियान का होल मुझे अच्छी तरह समझ में आता और मैंने एक चीज सीखा है दोस्तों अगर कोई भी लड़का अपने घर की समस्या और अपने पिता की मेहनत को देखेगा तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता मैं दिनों रात पढ़ाई में जी हाँ क्लैपिंग कर सकते हैं रियली ऐसा है बच्चे को इधर जब चले जाते हैं तो अपने पिता की मेहनत और अपने घर की समस्या नहीं समझ पाते पढ़ाई किया और उस समय पढ़ाई इतनी दिनों रात इसलिए करता था कि उस समय का टाइम था कि हाई स्कूल में अगर कोई 70% से ज्यादा आ जाएगा तो उसका पोस्टल सर्विसेज में जॉब लग जाएगी मैंने दिनों रात करके 75% मार्क्स लाया लेकिन उसी साल नियम बदल गया कि अब ऐसा नहीं होगा तो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई कि ऐसा यार हो गया होता तो घर की स्थिति ठीक हो जाती 5 भाई 2 बहन पिताजी कैसे सारा कुछ करते थे लेकिन जितने भी भाई थे जहां जहां पढ़ते थे टॉपर थे क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं दोस्तों ग्रेजुएशन के लिए मैं फटाफट आता हूं ग्रेजुएशन के लिए मैं जब जौनपुर आया तो पिताजी ने एक बात मेरे से बोली थी कि बेटा तुम पढ़ाई करो दिक्कत कोई नहीं अगर मुझे अपना खेत बेचना होगा तो खेत बेच के मैं पढ़ाऊंगा
ये बात मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी कि जिस पे खेत को पिताजी इतनी मेहनत करते हैं और सब करते हैं उसको बेचेंगे तो ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। 86 की बात है, 100 रुपए मुझे मिलता था और 10 किलोमीटर जाता था पैदल और 10 किलोमीटर 100 रुपए मिलता था, महीने का 100 रुपए। क्योंकि मुझे लगता था कि पिताजी को खेत ना बेचना पड़े, पढ़ लो। अब यहां एक बहुत बड़ा मैसेज है, एसोसिएशन क्या कमाल करता है। एक लड़का घर से निकलता है आईएएस बनने और एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन के बच्चे को पढ़ाता है ट्यूशन और उसके मन में पनपता है कि मैं भी ट्रेडिशनल बिजनेस क्यों ना करूं। ये इंपॉर्टेंट है एसोसिएशन का। अगर आप इस एसोसिएशन में डाले रहोगे, मैसेज आप अपने लिए कैच कर सकते हो, अगर आप इस एसोसिएशन में अपने आप को डाले रहोगे तो आप भी डायमंड बनने का सपना तो देखोगे ना। डायमंड का माहौल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आईएएस बनने के लिए चला था घर से, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेसमैन बन गया और नेशनल स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने एक दुकान खोली और वो दुकान मैंने खोली थी भैया के लिए कि भैया देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे शादी घर वालों ने जल्दी कर दिया था, शादी हो गई, बड़ा बेटा पैदा हो गया, तो मुझे लगा कि अब सिविल सर्विसेज में जाऊंगा पता नहीं क्या होगा, बेटे के साथ फिर थोड़ा अन्याय होगा, चलो बिजनेस करते हैं। और बिजनेस किया दोस्तों, 60 में बता रहा हूं, ट्रेडिशनल बिजनेस में कपड़े में आया, बहुत पैसा मैंने बनाया। आज से तकरीबन 34-35 साल पहले 10-15 हजार रुपए रोज का बनाना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए, विद द ग्रेस ऑफ गॉड। माता पिता का पुण्य प्रताप और भगवान की कृपा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आज भी जहां हूं मैं इसको दिल से, और सपने में भी मेरे से कोई पूछे तो ऑल क्रेडिट गोज टू गॉड एंड पेरेंट्स, वो ब्लेसिंग जो माता पिता का। मैंने एक चीज और सीखा है, अगर अपने पेरेंट्स के आप बहुत चहेते पुत्र या पुत्री होंगे तो आपको जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, आप हमेशा नाम कमाएंगे अगर आप चहेते होंगे। लेकिन वो चहेते बनने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा, चहेते बनने के लिए वो सब करना पड़ेगा आपको। जौनपुर में मैंने मकान ही इसलिए बनाया था कि पिताजी की सेवा कर पाऊंगा कायदे से, क्योंकि किराए के मकान इधर जाओ उधर जाओ तो नहीं हो पाता था। जौनपुर में खूब पैसा बनाया दोस्तों, सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब जब पैसा आ गया तो अब मुझे लगा नहीं यार, मैं क्या सोचा था, ये कहां आके बच गया। मैं तो आईएएस बनने का सोचा था। मेरे जितने भी टीचर्स थे बुलाते थे, श्याम इधर आओ, हाँ गुरुजी, पीसीएस नहीं आईएएस ही बनना तुम। तो उन लोगों के विश्वास में मुझे लगता था यार क्या बात है। तो दोस्तों, अगर आपका अपलाइन कभी आपको बोलता है कि डायमंड बनना है तो आप उसमें विश्वास करिएगा, इधर उधर मत सोचिएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो मेरे टीचर ये कहते थे, तो मुझे लगता था यार कहां आके बच गया। रोज शटर उठाता था, रोज गिराता था, लगता उसके लिए स्टाफ थे हमारे पास। लेकिन मुझे लगता था कहां आके बच गया। भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान मुझे और कुछ चाहिए। दोस्तों, विश्वास में आपको दिलाता हूं, आपने अगर कभी प्रार्थना किया होगा भगवान से, आपको इस बिजनेस में भगवान ने अगर लाया है तो आपकी प्रेयर सुनी गई है। और अगर आज आप इस हाल में बैठे हो तो आपकी प्रेयर सुनी गई है, बशर्ते आप सीरियसली सारी बातें लो। मेरे साथ अभी बहुत सारे लीडर्स भी आएंगे, वो भी मैसेज देंगे। मैं जो बोलूंगा ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी इस प्रार्थना की सुनवाई है। तो दोस्तों, मैं प्रार्थना करता था कहां आके बच गया, कैसे आ गया। और मैं दोस्तों से बोलता था कि कोई ऐसा काम मिले जिसमें मैं 4-5 साल खूब मेहनत करूं, इसके बाद फ्री हो जाऊं। फ्री का मतलब ये नहीं कि चारपाई पे जाके बैठो, फ्री का मतलब एक अपने मन के मालिक हो जाए, जब मन में आए काम करें। फ्रीडम का मतलब करते ही नहीं कि आदमी बेकार हो जाए, फ्रीडम का मतलब अपनी चॉइस से जिंदगी जी सके। तो हमारे दोस्त मुस्कुराते थे, दुकानदार, ऐसा भी होता है कहीं क्या। 92 की ये बात, वो जो दिमाग में सीट डल गया था, देखिए कैसे कैसे सारी चीजें जा रही। अगर आप अपनी जिंदगी में सीट डालोगे कि मुझे भी एक दिन ये जिंदगी जीनी, मुझे भी वो डायमंड वाला वेलकम चाहिए, मुझे भी वो अपने अपलाइन जैसा वो सारी चीजें चाहिए, तो सर्दी आपको मिले। जो सीट डालोगे वही आपका बड़ा होगा। कभी कभी इसका उल्टा भी हम डालते हैं, अरे हमसे कहां होगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस तरह के एसोसिएशन अपने आप को डाले रहोगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा, हाँ, असफलताएं आएंगी, असफलताएं तो आएंगी। जिसने असफलता का स्वाद नहीं चखा वो जीवन में सफलता का भी स्वाद नहीं चख पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रॉबर्ट टी कियोसाकी का स्टेटमेंट है। जिसने असफलता का स्वाद चखा है। तो दोस्तों, जर्नी शुरू हुई मेरी वहां पे, मैं सोच रहा था ऐसा कुछ मिले। इसी दौरान पांडे जी से मेरी मुलाकात होती है और वो आते ही बोलते हैं, आप और यहां, आप कैसे यहां आ सकते हैं। जब वो हाई स्कूल में थे तो मैं इंटर में था, टॉपर था और सभी ये जानते थे कि लड़का तो आईएएस बनेगा। बोले आप कैसे यहां, आप और दुकानदार, आप और यहां, ये मैं सही देख रहा हूं। मैंने कहा हाँ भैया, मैं थोड़ा जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में यहां आ गया।
उन्होंने मुझे बिजनेस समझाया और फिर वो आ गए गाजियाबाद। वहां वो टीचिंग प्रोफेशन में थे। जब गाजियाबाद आ गए तो मेरा फॉलो अप कायदे से नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, फॉलो अप बहुत जरूरी है। मेरा फॉलो अप नहीं हुआ। इसी बीच कोई दूसरा आदमी आता है और फिर मेरा कायदे से प्लान और फॉलो अप करता है किसी और कंपनी में, और मैं उधर चला जाता हूं, क्योंकि मुझे तलाश थी कि कोई ऐसा काम मिले। अगर फॉलो अप उस समय कायदे से हो गया होता तो शायद कहानी कुछ और होती। इसके बाद इधर उधर करके तो पता चला ऐसी कंपनी थी कि बालू की रेत की दीवार की तरह सब ढह गया, बहुत सारा कुछ हुआ। फिर दोबारा एमबे फिर हमारी जिंदगी में प्लान बताया गया, मैंने बिजनेस शुरू भी किया और फिर मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने किट आती थी उस समय, मैंने किट कबाड़ी को बेच दिया, क्योंकि जब वो किट दिखती थी तो मुझे 4400 रुपए दिखता था। मैंने कहा किट दिखेगी नहीं तो 4400 रुपए याद नहीं आएगा। हो देखो आप, एक ऐसा आदमी जो इतना करने के बाद भी डायमंड जा सकता है। दूसरी बार मैंने एमबे किया, फिर छोड़ दिया। ऐसा क्यों होता था? 2 बार में क्या गलती मैंने किया वो आप गौर से सुनो। 2 बार में मैं क्या करता था, बिना सीखे, बिना अपने कोच की मदद से काम करना शुरू कर देता था। ऐसी अगर कोई भी गलती करेगा तो उसको फेल होना गारंटी है। अगर किसी को कार चलाने नहीं आता, शोरूम से कार निकालेगा और हाईवे पे लाएगा तो एक्सीडेंट होगा या शायद होगा, सर्दिया होगा। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। इस दौरान मेरे दिमाग में चल ही रहा था, तो एक घटना मेरी दुकान के सामने हुई और उनको कैंसर हो गया। और 6 महीने बाद वो जब दुनिया में नहीं रहे तो उनकी दुकान सब गड़बड़ हो गई। उनकी वाइफ आई, तो वाइफ कहाँ दुकान देख पाएंगी। और मैंने देखा वो डल सेट का कपड़ा उनका आज भी मुझे याद है। और बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते थे, प्राइमरी में पढ़ रहे, वो सारी चीज देख करके मैं डर गया। मुझे लगा अगर ये मेरे साथ हो गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल परेशान हो गया, हैरान हो गया। मैं मुंबई गया, मुंबई टाटा टेली सर्विसेज में जॉब किया, HSBC में जॉब किया। फिर वहां भी मुझे लगता था कि 1 महीने की जॉब करूंगा, सैलरी मिल जाएगी, इसके बाद क्या होगा। वो सीड हमने मन में बोया था कि कोई ऐसा काम मिले जो एक बार कर दो तो पैसा, मतलब टीम वर्क अगर रहेगा तो काम होता रहेगा। इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट उस समय मेरे समझ में आ गया था। फिर दोस्तों मैं आपको बताना ये चाहता हूं शॉर्ट में कि कोई भी नंबर 1 का दरवाजा मैंने नहीं छोड़ा। हर जगह मैंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन लास्ट में फिर मुझे याद आया कि मुझे प्लान में समझाया गया था कि एक ऐसा बिजनेस है, चलो उसको फिर से देखते हैं। इन बिटवीन में बहुत कर्जे में आ गया और मेरा जो घर था वो बैंक के पास गिरवी। बहुत लंबी स्टोरी, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैं 2nd फ्लोर पे मैं पैसा इतना बनाता था, मैं आप अंदाजा लगा सकते हो। 1st फ्लोर बनवाया था तो छत पे पानी लगता था। तो मिस्त्री से मैंने पूछा ये पानी कैसे जाएगा, बोले सर बनवाएंगे फिर ये टूट जाएगा। फिर मैंने कहा दूसरा ताला बना दो। अब ये सब जो हो रहा था तो भगवान वो सारी चीजें बना रहे थे कि जब दिक्कत आएगी तो इसी की किराए से इसकी जिंदगी चलेगी। मैंने दूसरा ताला बना और जब मुंबई से लौट के आया तो दूसरे ताले पे ऐसे टहल रहा था। इतना कर्जा था कि मन में बुरे ख्याल भी आए, लेकिन तुरंत आया नहीं, मैं विनर्स हूं, लूजर्स नहीं। और फिर दोस्तों मैंने पांडे सर को फिर कॉल किया कि सर मुझे फिर से ये बताइए, और अब मैं देख चुका हूं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये बिजनेस में समझता हूं दोस्तों और निर्णय लेता हूं कि मैं लखनऊ जाऊंगा, क्योंकि जौनपुर में मेरा जलवा था। जौनपुर में जलवा था, पैसा कभी गिन के मैं नहीं लाया, काउंटर से ऐसे निकालता था, पॉलीबैग में भरता था। और उषा, मेरी वाइफ का नाम उषा है, उन्होंने आपके लिए बहुत सारे गुड विशेष भेजी, आज आ नहीं पाई है तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा। तो वो 500 की नोट कुछ इधर उधर कर देती थी, पता नहीं चलता था। वो भी गॉड की प्लानिंग थी कि मेरे जब बुरे दिन आएंगे तो उनका फिक्स किया हुआ काम आएगा। और सारी चीजें चली रही थी दोस्तों। तो जब मैंने निर्णय ले लिया कि मैं लखनऊ जाऊंगा, स्टेशन छोड़ दूंगा तो अच्छा रहेगा, और मैंने ये देखा कि नहीं अब मैं लखनऊ जाके सारा कुछ करूंगा। अब वहीं से शुरू होती मेरी संघर्ष की कहानी। लखनऊ एक ऐसा आदमी जो जाता है लखनऊ केवल 4 बाग और बस स्टेशन का पता हो, लेकिन उसको एक चीज पता था, उसे एक अच्छी व्हीकल मिल गई है। तीसरी बार जब मैंने निर्णय लिया बिजनेस करने का तो मुझे अब पता हो गया था कि नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक चीज और बता दो दोस्तों, अगर आपके पास कोई मजबूत वजह होगी, मजबूत कारण होगा, तो रास्ते की चिंता आप नहीं करोगे। और अगर आपके पास मजबूत कारण नहीं होगा तो रास्ता आपको ऊबड़ खाबड़ दिखेगा। लखनऊ में कुछ नहीं जानता था, लेकिन मेरा कारण मजबूत था। मुझे ये तो करना ही करना और कोई ऑप्शन है नहीं। उस आदमी के पास लखनऊ में कोई कांटेक्ट ना हो, कुछ भी ना हो, कर्जे में लगा हो, कैसे हिम्मत किया होगा? कारण में दम था, ख्वाही में दम था। तो कितने लोग ऐसे यहां बैठे जिनके ख्वाही में दम है? तभी आप इस हाल में बैठे हो, तभी इस हाल में बैठे हो, सिर्फ बता, तभी इस हाल में बैठे। अगर आपको लगता होगा कि आप वो बुलाया गया, नहीं,
आपको भेजा गया है, मुझे भी भेजा गया। मेरी बात को गौर से इसलिए आपको सुनना चाहिए क्योंकि भगवान ने मुझे भेजा है। सच बता रहा हूं, भगवान ने भेजा कि तुम जाओ मेरे बच्चों के लिए कुछ अपना अनुभव साझा करो। हालांकि बच्चे बड़े प्यारे हैं और तुम साझा करके आओगे तो उनकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आएगी। मैं भेजा गया हूं और आपको भी भेजा गया है। क्योंकि कितने लोग लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा सांस भी नहीं ले सकते, लगता है आपको? गॉड की ब्लेसिंग या जिसको भी मानते हैं अपने धर्म के हिसाब से एक्स्ट्रा सांस भी नहीं ले सकते। मैं इतनी देर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकता हूँ, बैठ के कैसे सुन सकते हैं? और भगवान जो भी करते हैं अच्छे, कितने लोग लगता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो दोस्तों मैंने निर्णय लिया कि मैं करूंगा। तो संघर्ष की कहानी मेरी शुरू हुई और उस समय उषा को लगता था, इतने काम में कर चुका था कि हर जगह फेल हो जाता था। उषा को लगता था कि जो भी शुरू करते हैं, फिर ये शुरू कर दिए। अपने अच्छे दिनों में जब ट्रेडिशनल बिजनेस था, दिन भर में 2 बार कपड़े बदल लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, स्टाफ था, सब कुछ था। लेकिन वही आदमी लखनऊ में संघर्ष शुरू करता है। कैसे? घर से उषा बोलती रहती थी पता नहीं क्या करते हैं, मैं उनसे आटा दाल चावल हफ्ते भर कैसे बीतेंगे इसके लिए लेके जाता था। वरना एक ट्रेन चलती है हमारे यहाँ से बनारस से, है ना, तो लखनऊ तक का, अभी तो शायद कानपुर भी जाती है। उसको सुबह सुबह पकड़ते थे हम और पूरे हाथ दर्द करने लगता था, फिर दूसरे हाथ पे, फिर कंधे पे रखते थे वो आदमी। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको समझने की बात है, मेरे पास उस समय के 3 ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर 1, मैं अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में जाता, उधारी के लिए जाती कपड़े की लाइन में, फिर मैं शॉप कीपर बन जाता। ठीक है, एक ऑप्शन ये था मेरे पास। दूसरा ऑप्शन मेरे पास था कि मैं मुंबई जाता, मुंबई में कपड़ा लेकर मुंबई में बेच देना, 10,000 रुपए रोज का बना लेना मेरे लिए दाएं बाएं का काम था। जौनपुर का कभी कोई मिले आपसे मेरे एज के आसपास तो उसे पूछेगा तो जरूर बताएगा, एक जादूगर आदमी था कपड़े का और वो पागल था, इतनी बढ़िया दुकान को छोड़ के चला गया। उनको नहीं पता था कि आज, उनको इसका आइडिया नहीं कि आज मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं। तो दूसरा ऑप्शन था कि मैं मुंबई जाऊं और अपने बिजनेस से पैसे बनाऊं, और तीसरा ऑप्शन था एमवे बिजनेस में। थैंक्स गॉड मैंने तीसरा ऑप्शन चुना क्योंकि मुझे इसका एंड रिजल्ट पता था, इसका भी एंड रिजल्ट पता था। दोस्तों आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट जरा सोचिए। अगर आपको एंड रिजल्ट पसंद है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एंड रिजल्ट पसंद नहीं है तो आपको जो पसंद वो जरूर करना चाहिए। मुझे इसका एंड रिजल्ट पता था, मुझे ये पता था कि ऐसे मैं करूंगा तो इस तरह का वेलकम होगा। मैं देखता था सीनियर्स को। तो अगर आपके अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम है, एमरल्ड है, डायमंड है, थर अपलाइन तो होंगे ही होंगे, तो एक दिन आप भी होने वाले थे। इसका एंड रिजल्ट मुझे पता था और इसका एंड रिजल्ट पता था, जॉब का भी एंड रिजल्ट मुझे पता था, इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। लेकिन अभी जो मैं बात बोला हूं ना, कभी कभी लोग रास्ते की चिंता करते हैं, लेकिन समझदार लोग मंजिल की चिंता करते हैं। जो विनर्स होते हैं वो मंजिल की चिंता करते हैं। तो मुझे ये नहीं पता था अगर आपकी लाइन मुझे जो चाहिए, मेरी जो वजह है वो यहां से पूरी होगी। इसलिए लखनऊ का वो संघर्ष करना मैं बर्दाश्त किया। मैं अगर वो संघर्ष की कहानी बताने लगूंगा तो आप लोगों की अगर एक रुमाल होगी तो गीली हो जाएगी, दूसरे रुमाल भी आपको गीली हो जाएगी। अभी मैं बोलता हूँ तो बीच बीच मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। चाय पीता था, कटिंग चाय और एक समोसा खा के दिन भर रह जाता था, लेकिन मैंने संघर्ष करना यहाँ उचित समझा। कभी कभी लोगों को कुछ थोड़ा सा दिक्कत आती है, अरे भैया रहे बहुत मुश्किल है। क्यों ऐसा होता मालूम है? उनकी वजह में दम नहीं होता, उनके कारण में दम नहीं होता, उनकी अफवाही में दम नहीं होता, जैसा मैं यहां तक की जर्नी पे पाया। दोस्तों एक हफ्ता तो मैंने लखनऊ में ऐसा भी, एक बार मैं गया मुझे लगा अब मैं मेरे से नहीं होगा शायद। 200 ग्राम चीनी, एक हफ्ता कैसे कटेगा मेरा? 200 ग्राम चीनी खरीदा और कुछ ऐसे 200 ग्राम चीनी मुझे अभी भी नहीं भूलता, दुकानदार से मैं बोला कि ये दे दो। तो मेरे मन में चल रहा था एक हफ्ता कट जाएगा, फिर देखता हूँ कुछ ट्रांसपोर्टिंग कर लूंगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा। एक अच्छी की बात मैं करता था, कभी मैं ओपन मीटिंग नहीं छोड़ता था। थक जाता था, चूर हो जाता था, 30 लोगों की लिस्ट बनाता था, कोई नहीं आता था। हेलमेट का शीशा ऐसे उठाते थे, ऐसे आंसू पोंछते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि अगले थर्सडे के लिए फिर लिस्ट ना बनाओ। फिर लिस्ट बनाता था, फिर बुलाता था, फिर कोई नहीं आता था।
लेकिन ओपन मीटिंग में जब जाते थे तो कोई वहां आके सिल्वर होता था, कोई एमरल्ड होता था, कोई प्लैटिनम होता था। मुझे लगता था कि भगवान के यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। और जब मैं इमोशनल हो जाता था अकेले में, भगवान से कहता था कि ऐसा क्या है प्रभु, मैं कहाँ गलती कर रहा हूं। तो मुझे आकाशवाणी ऐसे लगता था, मैं ही सुनता था वो, कि यहाँ अंडर टेबल सेटिंग कुछ नहीं है, काम करना पड़ेगा, बैक डोर सेटिंग कुछ नहीं, काम करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर काम करना शुरू कर देता था। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है आपके हिसाब से, तो आपको ये देखना चाहिए शायद बड़ी गिफ्ट आपके लिए तैयार की जा रही है। किसी दुकान पे जाओ, गिफ्ट वाली बोले पेन रैप करके दे, तुरंत दे देगा। अगर आपने कहा कृष्ण भगवान की मूर्ति दे दो बांसुरी के साथ, तो टाइम लगेगा नहीं लगेगा। अगर देर हो रहा है और आप सही रास्ते पे चलो, सही सही करो, तो शायद बड़ी गिफ्ट आपके लिए तैयार हो रही है। तो मैं मीटिंग में जब जाता था तो ये मेरा माइंडसेट बन जाता था। देखिए, जब कभी जिंदगी में आपको असफलता मिलती है तो असफलता का मतलब क्या हुआ? अभी उसने अगर ना बोला तो क्या हुआ? अभी के लिए ना बोला, जिंदगी भर के लिए ना थोड़ी बोल रहा है। मैं अपनी स्टोरी में आपको सारे मैसेज भी देता चलूंगा, थोड़ा टाइम इसमें लूंगा। मैंने अभी इस महीने की मेरी जो स्पॉन्सरिंग है 6 हो जाएगी। आज 1 हो जाती अगर मैं यहां नहीं आया होता। 6 स्पॉन्सरिंग डायरेक्ट बीइंग ए डायमंड। मैं वाहवाही नहीं लूट रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं 29 जनवरी 2019 की प्रॉस्पेक्टिंग को अभी हमने 15 दिन पहले ज्वाइन कराया। अब वो आदमी फोन भी नहीं उठाता था, लेकिन मैं फोन करना बंद नहीं करता था। अब इसका क्या मतलब है? अगर आप रास्ते पे चल रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, तो मंजिल तो मिलनी। और देखिए, वो आदमी दूसरे आदमी के ग्रुप में आता है, क्योंकि नासिक में मुझे बिजनेस डेवलप करना था, तो वो सारी चीजें डिटेल में नहीं जाऊंगा बारीकियां। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर आपको ये पता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा, तो आप स्ट्रगल को भगवान से कंप्लेन नहीं करो। मेरे साथ क्या था दोस्तों, मेरी फैमिली, पावर मुझे कहां से मिलता था? मेरी फैमिली, मैं और उषा, मेरे 2 बेटे शिवम और शुभम, दोनों इस समय सब बहुत दोनों मैरिड हैं। मेरा ग्रैंडसन है, ओके। मेरे माता पिता जी अब नहीं हैं, और मेरे अपलाइन भी इसके रोल में रहते हैं। जब भी कोई दिक्कत आती है उनके पास जाता हूँ। मेरे जितने भी अपलाइन है बहुत प्यारे हैं। और फिर मुझे ये लगता था कि अगर मैं संघर्ष नहीं करूंगा तो उषा की जिंदगी में जब कोई चैलेंजेस आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कभी कभी लोग एक चीज यहां पे समझिएगा, आप जिम्मेदारी पूरी कर रहे हो या प्यार कर रहे हो? आप अपने पिताजी से प्यार करते हो या जिम्मेदारी निभाते हो? आप अगर उन्हें 1000 रुपए 10,000 रुपए महीने का भेज देते हो तो ये जिम्मेदारी पूरी करते हो। अगर पिताजी को प्यार करते तो टाइम भी देना पड़ेगा, ओके, और उनकी केयर भी करनी पड़ेगी, सब कुछ। तो मुझे एक चीज का पता था, अगर कोई आदमी प्यार करना चाहता है तो उसके पास पैसा भी होना चाहिए, उसके पास टाइम भी होना चाहिए, और उसका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, और उसका शांत मन होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें होगी तभी वो किसी को प्यार कर पाएगा, अदरवाइज वो जिम्मेदारी निभाएगा, नाटक करेगा। तो मेरा जो पावर था, मैं जो लड़ रहा था उषा के लिए और अपने बच्चों के लिए बेस्ट। तो आज मैं दोस्तों देखता हूं कि मेरा ग्रैंडसन जो लाइफ एंजॉय कर रहा है, 4.5 साल के हैं वो, और उनके सबसे अच्छे दोस्त अगर है तो दादू हैं, मीन्स मैं हूं। तो आज जो लाइफ वो जी रहे हैं लखनऊ के अंदर, अगर मैं इस बिजनेस के लिए संघर्ष नहीं करता तो यहाँ एक लाइन मेरी समझिएगा, अगर कोई आदमी स्ट्रगल नहीं कर रहा है तो वो खुद अपने साथ नहीं, पीढ़ियों के साथ अन्याय कर रहा है। कोई भी अच्छा ऑप्शन हो, मैं नहीं कर रहा हूं केवल यही ऑप्शन, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और वो स्ट्रगल नहीं करता, थोड़ा सा चैलेंज आने पे इधर उधर हो जाता है, तो अपने साथ नहीं अपनी पीढ़ियों के साथ अन्याय करता है। तो मेरा जो पावर था यहां से था। मैं थकता था। एक बार ऐसा हुआ कि पूरे मोहल्ले में लाइट थी, और मेरे घर पे लाइट इसलिए नहीं थी कि बिजली का बिल हम नहीं जमा कर पाए थे, और उषा रात भर रोई थी। ये मेरे लिए पावर था कि अगर उषा आज रोई है तो उसकी वजह मैं हूं। कभी कभी हम अपनी जिम्मेदारी को कायदे से नहीं लेते हैं। मुझे लगता ठीक है यार, नहीं जमा किया, लेकिन नहीं, मुझे एक एक दिन याद है कि अगर मैं लाइट जमा किया हो, बिजली की बिल जमा किया होता, तो उषा आज नहीं रोई होती। तो देखिए, वो जो कायदे से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो फीलिंग मेरे पास थी। मेरे दोनों बच्चे, ये सारी चीज अगर बेस्ट लाइफ मुझे देना है तो मुझे यही बिजनेस दे सकता है। एक बात मेरे समझ में आ गई थी, क्योंकि सब कुछ करके देख चुका था। मुझे चाहिए था कि बाय द वे मेरे साथ कोई चैलेंज हो जाए तो फैमिली को वो चैलेंज नहीं जो मेरी दुकान के सामने हुआ था। तो दोस्तों, संघर्ष करना जब शुरू किया मैंने, पहला ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला चाय की दुकान पे,
दैनिक जागरण चौराहा है लखनऊ के अंदर, वहां एक भीड़ इकट्ठा होती थी पहले। अभी भी मैं ड्राइवर से जब जाता हूँ तो बोलता हूँ वहां कार थोड़ी देर रोकूं, मैं देखना चाहता हूँ वहां पे, तो पुराने दिन याद आते हैं कायदे से। अभी कल ही मैं जहां से जूते खरीदता था 250 रुपए के सेल वाले दुकान पे मैं गया, मुझे लगता है वो सारी चीजें याद रहे ताकि हमें ये कहीं से ईगो ना आए जीवन में कि अच्छा। हमेशा कभी कभी मेरे से लोग पूछे श्याम जी इतने हम्बल कैसे, तो मैं बोलता हूँ भैया पुराने दिन मुझे भूले नहीं है, और ये सब तो भगवान का दिया हुआ, मेरा थोड़ी। भगवान ने कृपा कर दी, प्यारी टीम मिल गई, समझ अच्छी थी, ऐसा हो गया, ये तो भगवान की कृपा है। दोस्तों जो मकान मेरे लखनऊ का बना, तो कैसे कैसे मैं वहां पहुंचा वो लंबी स्टोरी है, लेकिन जब मेरी बहू उसमें उतरी, लौट उसमें आई, मैं सोचने लगा श्याम तुमने इतनी मेहनत किया, शायद इनकी नसीब थी। और मुझे लगा जैसे कारपेंटर कोई मकान बनाए, फर्नीचर बनाए और मालिक बोल दे ठीक है भाई ये कमरा तुम भी ले लो, मुझे लगा ये सब मैंने इनके लिए बनाया और भगवान की कृपा से मैं भी रह रहा हूं उसमें। तो ये जो थॉट प्रोसेस जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वो बड़ा काउंट करता है। तो मुझे लगता था कि उषा को अगर कोई प्रॉब्लम, इसके लिए मुझे मिला, तो चाय की दुकान पे 6 महीने बाद वहां एक आदमी मिलता है, वो आदमी बिल्कुल बोलता है कि ऑफिस आ जाओ। ऑफिस गए तो बोलता नहीं नहीं यार ऑफिस में कोई सुन लेगा, चलो चाय की दुकान पे चलते हैं। चाय की दुकान पे वो कुछ नहीं किया, बोला कि नहीं प्लान वगैरह थोड़ा मोड़ा देखा, हमें उस समय नहीं पता था कि चाय की दुकान पे प्लान नहीं कराया जाता, कहीं भी मौका मिले अब क्या करे आदमी। तो वहां एक व्यक्ति खड़े थे, उनका नाम है मनीष वैद, बोलते हैं आप एमबी करते हो क्या? पहले से मेरे से परिचित है, हेलो हाय हुआ, और मेरे पहले ऑर्गेनाइजेशन बने। जब मुझे कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, तो मैं पूछता हूँ भाई साहब चाय की दुकान पे तो जाते होंगे ना आप, अगर आप चाय की दुकान पे जा सकते हैं तो वहां एक ऑर्गेनाइजेशन तो मिल सकता है आपको। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे मिला दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा वहां पे कैसे खर्चा चलेगा, इसके लिए मैं डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल में जॉब करता था, और वहां मुझे चंद्रशेखर जी मिले, और हम दोनों वहां जॉब करते थे। एक बढ़िया सी क्लैपिंग कर सकते हैं चंद्रशेखर जी के लिए। और भगवान की योजना देखिए कैसे इतना बार बार हर बात में भगवान भगवान निकलता है, मालूम है, अनुभव हो जाता है। मैं डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल को 2 बार छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था, छोड़ लो फुल टाइम चलो एमबी करते, नहीं छोड़ता, मेरे दोस्त मना करते थे नहीं ऐसा मत करो भी रुको। लेकिन चंद्रशेखर जी जब वहां आए वो 5-6 महीने बाद ही ऐसा हुआ था। 6 महीने बाद फिर एक दिन मैं हॉस्पिटल के ओनर के साथ बैठा हुआ था, उनकी लड़की क्लास ले रही थी मेरा। सोचिए वो आदमी जो 1990 में 4 स्टाफ रहे हो, पैसा ऐसे कमा, उसको उससे उसके बच्चे की उम्र की लड़की क्लास ले रही रोज, तो टीस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी कभी कुछ लोगों को टीस पता नहीं चलता, कुछ भी हो जाए पता नहीं चलता। थैंक्स गॉड मुझे चुभन पता था। उन्होंने कहा कि इंसान तुम बहुत अच्छे हो श्याम, लेकिन मार्केटिंग के लायक नहीं हो। मुझे उस समय दोस्तों लगा कि वो अच्छा ये भगवान कहलवा है, ये एक ही श्रीवास्तव जी नहीं कह रहे, भगवान कहलवा रहे इनसे, कब श्याम आ गया टाइम। मैं डॉक्टर साहब बहुत समझदार, आज भी मुझे बहुत मानते हैं, आए पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखे, बोले श्याम घबराओ नहीं मैं हूं ना। लेकिन उसी दिन मैंने अपने पूरे एमबी के जीवन में केवल एक काम मैंने अपलाइन से बिना पूछे किया था। मैंने बोला अगर मैं सर को फोन लगाया तो बोलेंगे रहने दो मत करो, तो मैंने कहा नहीं अब तो मैं छोड़ दूंगा। और उस दिन दोस्तों मैंने दुकान डिवाइन हार्ट हॉस्पिटल छोड़ने का निर्णय लिया। उस समय मेरी वहां पे जो एमएस इनकम आती थी मुझे 6,000 रुपए आती थी, और 3 महीने बाद मेरा जो एमएस इनकम आया था उसमें कितना इनकम टैक्स कटा था सीएस? 5,000 हम लोगों की सैलरी थी और 5,000 इनकम टैक्स कटा था। लखनऊ में सुदेश के सामने हम दोनों खड़े थे, मैंने पूछा उनसे, ये गवाह है, 5,000 रुपए इनकम टैक्स कटा था। ये है एमबी बिजनेस की पोटेंशियल। कभी कभी हम पोटेंशियल को नजरअंदाज कर देते हैं, कहीं भी जुटे हैं, जितना सैलरी पाते थे उतना इनकम टैक्स कटा, समझ रहे हैं आप? लेकिन दोस्तों वो बेसिक्स हमने फॉलो किया था। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जब ये मिले, तीसरे ऑर्गेनाइजेशन मुझे ट्रेन में मिला। यहाँ कितने लोग हैं जो ट्रेन से कभी ट्रेवल करते हैं? सारे लोग करते हैं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन वाइस प्रेसिडेंट एचडीएफसी में तीसरा ऑर्गेनाइजेशन मिला। नाजा मार्केट है, कंप्यूटर मार्केट, वहां कई महीने लैया चलना मैंने चबाया दोपहरिया में, वहां एक ऑर्गेनाइजेशन मिला, रेलवे में है वो, ठीक है। सीए के पास गया, तो सीए के पास जब मैं गया तो सीए बोलते भाई श्याम जी आपकी इनकम बहुत आ रही है, मेरी फीस नहीं बढ़ा रहे। वहां एक आदमी बैठे रहते हैं और बाहर आते हैं, बोले मैंने कभी किया था, मेरा कुछ नहीं हो रहा, आप कैसे करते? मैंने बोला घर आइए, उनको समझाया। 5वें ऑर्गेनाइजेशन मेरे बने। 6ठे ऑर्गेनाइजेशन मेरा इंश्योरेंस करने आया, वो बने। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूं, लेकिन ये सब करने कराने में हमेशा
एक ही चीज मुझे रहता था कि जो सिस्टम कह रहा है वो मुझे करना चाहिए। मेरे से जब लोग पूछते हैं कि श्याम जी कैसे डायमंड चले गए आप, कुछ लोगों को लगता है बड़े जल्दी डायमंड चले गए, मुझे लगता है नहीं, मुझे तो टाइम बहुत लगा। मेरे भी अपलाइन कहते हैं फास्टेस्ट डायमंड में आप आते हो, लेकिन मुझे लगता नहीं, शायद मुझे और जल्दी जाना चाहिए था और अभी बड़ी टीम पे जाना है। खैर विद द ग्रेस ऑफ गॉड आज मैं ब्लेसिंग आप लोगों के लेके जाऊंगा यहाँ से। छठी ऑर्गेनाइजेशन मिला और फिर वहां से 200 डायमंडशिप हुई, फिर 7वां 8वां ऑर्गेनाइजेशन। और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस आपको गौर से इसलिए सुनना चाहिए, 8 ऑर्गेनाइजेशन इस समय मैं आपसे बोल सकता हूँ सिल्वर एंड अबो, 7 ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिनम एंड अबो करने का एक्सपीरियंस विद द ग्रेस ऑफ गॉड, 9 ऑर्गेनाइजेशन जो बीबीआई एंड अबो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे, क्योंकि मुझे पता था अगर स्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो पैसा अच्छा आएगा, क्योंकि गरज थी, जरूरत थी, और ये मैं समझ चुका था। संघर्ष की कहानियां कभी कभी ऐसा लोगों को लगता है कैसे संघर्ष आप कर पाए, मुझे पता था कि अपनी फैमिली की जिम्मेदारी अगर मैं नहीं निभाऊंगा तो पड़ोसी नहीं निभाएगा। ये मुझे पता था कि उषा को वो सारे सुख सुविधा मुझे देना है। इसी दौरान मुझे लगता था अब कैसे होगा। एक बार तो ऐसा भी हुआ बीच में कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा, लौट के जा रहा था, सुल्तानपुर में रुका और मैं सोचा मैं लखनऊ चला जाऊंगा। बीच में 1 मिनट के लिए फिर मैं स्टोरी में आपको ला रहा हूं। मैं जा रहा था, मुझे लगा कि मेरे से नहीं होगा। ऐसा अगर किसी के मन में आ रहा हो तो भी डायमंड जाएगा। अब मेरे से नहीं होगा अगर किसी को लगता है तो इसका मतलब अगर वो कोशिश आगे करेगा, फिर से ट्राई करेगा तो होगा। लेकिन मेरे फिर मन में आया कि अगर मैं लौट गया फिर वही करूंगा तो क्या होगा। और इन सबका एंड रिजल्ट मुझे पता था। इसका एंड रिजल्ट बहुत बढ़िया होता है, मैं किसी चीज को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे जो चाहिए था तो इसके एंड रिजल्ट में मुझे चाहिए था। मेरे किसी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं तो सब कुछ कर भी चुका हूं, मैं कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं किया हूं, मैं सबको सैल्यूट करता हूं। लेकिन मुझे जो चाहिए था यहां से मिलना था। लेकिन उस समय मुझे लगा कि अगर श्याम तुम जौनपुर चले जाओगे तो क्या होगा, फिर एंड रिजल्ट का क्या होगा। एक बस जौनपुर जा रही थी, उसको वहां जौनपुर जाने के लिए मैं था और चाय की दुकान थी, वो सारे कुल्हड़ फेंके हुए। अभी भी मुझे याद है चाय की चुस्की आखिरी लेते लेते मैं निर्णय कर चुका था कि मैं लखनऊ वाली बस पकड़ के लखनऊ जाऊंगा और एक बार कोशिश और करूं। दोस्तों मैं आपको अपनी स्टोरी से एक बात कहना चाहता हूं, जब भी कभी ऐसा लगे तो आप जरूर एक बार अपने आप से कहिएगा, एक बार दोस्तों पहली फॉरेन ट्रिप हमारी ऑस्ट्रेलिया की थी 2012 में। हमने फाइनेंस को कभी इधर उधर करके नहीं खर्च किया, इसीलिए फाइनेंशियली विद द ग्रेस ऑफ गॉड बढ़िया कुछ बना पाया आज की तारीख में। अपने मुंह कहना अच्छा नहीं लगता। मैं उस समय अच्छी इनकम कर रहा था 2012 में। मेरे पास साइकिल भी नहीं थी, पहले हमने प्लैटिना खरीदी थी, फिर हमने सेकंड हैंड कार खरीदी, जबकि मैं उस समय नई कार ले सकता था, महंगी कार ले सकता था। कभी कभी लोग फाइनेंस सही मैनेज नहीं करते तो उनके बिजनेस भी फर्क लगता है, जिंदगी भी फर्क। मैंने कैश में वो कार खरीदी 2.5 लाख रुपए में, 18,000 किलोमीटर चली थी, तो मैंने खरीद लिया कैश में। और फिर उस कार से हम तब तक काम किए, एमरल्ड गए, और मेरा ये निर्णय था कि बड़ी कार, लग्जरी कार मैं तभी खरीदूंगा जब मैं डायमंड चाहूंगा। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो अंदर मुझे टीस होती थी, नहीं श्याम अब करना चाहिए, अब करना चाहिए, अब ले नहीं डायमंड जाओगे तभी लेंगे। दोस्तों जब डायमंड गया तो एमरल्ड वाले में एक चीज मैं बता दूं, मैं सिंगापुर गया था, एक प्रॉपर्टी खरीदा था, उस महीने मैंने कोई काम नहीं किया था। और सबसे बड़ा चेक उस समय तक का, सबसे बड़ा चेक उस महीने का था जिस महीने हमने कोई काम नहीं किया था। क्यों? इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट। यही कमाल है। मुझे एमबी बिजनेस का जो सबसे बड़ा मैजिक समझ में आया, इंडिविजुअल एफर्ट वर्सेस टीम एफर्ट। श्याम उपाध्याय अगर इंडिविजुअल एफर्ट पे पैसे बनाता तो अपने टैलेंट पे बनाता। आज हमारे ग्रुप में आईएएस, पीसीएस, जज, मैं उनके साथ काम करता हूं मिलके, ओके, डॉक्टर्स, कौन ऐसी प्रोफाइल जिसमें नहीं है। अब उनके टैलेंट पे भी तो पैसा नहीं बना पाता हूं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है, जब बीच में मुझे लगता था कि आखिर लोग समझ क्यों नहीं रहे, क्या इसको समझने का क्या है। आप इसे जितने भी लोग हैं सुबह से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया होगा, कुछ ना कुछ घरेलू प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, आप नहा के आए, ब्रश किए कि नहीं किए ना आप, वो किसी न किसी रिटेल शॉप से आपने खरीदा। अगर ये दुनिया का अपनी फील्ड का बेस्ट और नंबर 1 मैन्युफैक्चरर कहता है कि आप सीधे हमसे ले लो, इसमें सोचने की बात क्या है। आज तक मेरे नहीं समझ में आया कि लोग सोचते इसमें क्या सोचना है। भाई मुझे बेस्ट यूज करना है तो मैं रिटेल शॉप से लूं या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर, जिसमें कौन सा दिमाग लगाने की बात। लेकिन लोग, मैं वही समझ जाता हूं कि शायद ये ब्लेसिंग की कमी जो उनके समझ में नहीं आ रहा है।
सिंपल सी बात है। अगर आप कर रहे हो और आपके लोग भी तो यही कर रहे हैं, आप गौर से जरा सोचो कि आप और आपके जितने भी लोग हैं उनको कोई ना कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच के पैसे बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है। कितने लोगों को लगता है बना रहा है? अब आप सोचो, अगर कोई पैसा बना रहा है तो आप क्यों नहीं बना रहे हो? आप ही के लोग तो हैं। आप गाढ़े पसीने से कमाते हो, हम सभी कमाते हैं, तो उसका करते क्या है? खर्च करते हैं। हमारे लोग भी यही करते हैं। लेकिन अगर एक अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि हमें वो कह रहे हो आपके खर्च से इनकम आएगी, तो इसमें क्या ज्ञान देने की क्या बात है? लेकिन मुझे लगता है ब्लेसिंग की कमी, तो मैं इसीलिए ब्लेसिंग जिसके ऊपर है उसको ढूंढता रहता हूं। तो मैं आपको भी बोलूंगा, ब्लेसिंग जिसके ऊपर हो, ब्लेसिंग जिसके ऊपर, उसको ढूंढते रहिए। अगर आप करते रहोगे तो आपके जीवन में वो व्यक्ति आने वाला है जिसके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है। क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि गॉड का मास्टर कैमरा हमेशा आपको देख रहा है। ये 29 दिसंबर 2024 ये गॉड के कैमरे में कैद हो रहा है। कौन बच्चा गौर से सुन रहा है, कौन बच्चा बोल रहा है ना? कितने लोगों को लगता है कि प्रारब्ध का कार्य प्रारब्ध बना भी तो रहे, प्रारब्ध बना रहे ना? इसलिए दोस्तों मैं एमवे बिजनेस में हमेशा ये बात का ध्यान रखता हूं कि मेरे द्वारा कभी भी ऐसी एक्टिविटी कोई ना होने पाए जो कहीं गलत मैसेज दे। क्योंकि गलत मैसेज देगा और किसी को अगर दिक्कत होगी मेरे किसी एक्टिविटी से, तो गॉड की ब्लेसिंग कम होगी। दोस्तों एमवे बिजनेस में डायमंड जाने का अगर मैं आपको बोलूं तो गॉड की ब्लेसिंग के बिना नहीं हो सकता। गॉड की ब्लेसिंग के बिना तो एमवे बिजनेस में शायद प्लैटिनम भी नहीं जाया जा सकता। डायमंड की बात तो छोड़िए, प्लैटिनम भी नहीं जा। और मुझे तो लगता है गॉड की ब्लेसिंग के बिना एमवे बिजनेस समझ में भी नहीं आएगा। वो कुछ ना कुछ बोलेगा, अरे मैं तो बड़ा बिजी हूं, मेरे पास टाइम कहां है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि अरे श्याम जी हमारे पास तो सब कुछ है, देखिए सब कुछ ये है, अब तो जिंदगी एंजॉय करना चाहते हो। मुझे समझ में आता है, अगर आपके पास आज सब कुछ है तो आपकी जिम्मेदारी है कि और लोगों को कुछ दिलाइए। कभी कभी लोगों को लगता है कि पढ़ाई लिखाई किया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एक मकान बनवा लिया, बच्चों की शादी कर लिया, यही जिंदगी है। मुझे लगता नहीं दोस्तों, अगर ये सब हमारे पास है तो हमें ये जिम्मेदारी भी है कि हम भगवान के बच्चों के लिए ये सारी चीज दिलाएं, अगर हमारे पास कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों यही मेरा भाव था। जब डायमंड बनने के बाद पहली बार मैसेज देना पड़ा मुझे स्टेज पे जाके, तो मुझे ये लगा कि आज कैसे ये क्या मैं बोलूंगा डायमंड बनने के बाद। क्योंकि ओपन मीटिंग का जो वेन्यू होता है ना, हर एक लीडर के लिए बहुत बड़ा वेन्यू होता है। उसे लगता है कि आज मैं डायमंड बन के स्टेज पे जा रहा हूं, तो मैंने जो बात बोली थी वो बात पॉइंट वाली बात है, इसलिए आपसे साझा कर रहा हूं। मैं ऐसे सोच ही रहा था कि मैं क्या मैसेज दूं जो बढ़िया मैसेज है। तो पहली बार डायमंड बन के जब हम बहुत सारी एपीडी और क्या क्या करके हम गए थे, मैंने जो मैसेज दिया था वो मैं आज आपको भी बोल रहा हूं। अगर आप 1 साल पहले से एमवे बिजनेस में हो तो मोटा मोटी जानकारी वही आपको भी जो मुझे है। मोटा मोटी एक्सपीरियंस ज्यादा है मेरे पास, वो अलग बात है। जानकारी वही आपके पास जो मेरे पास है। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर 1 साल से बिजनेस में हो, आप सिस्टम में हो, अपने अपलाइन की काउंसलिंग में हो, कोर हो, तो आपको वो जानकारी जो मुझे है, बस भगवान की कृपा से जो जानकारी थी उसको मैंने अमल में लाया और डायमंड चला गया। अगर आप भी ऐसा करोगे तो आप भी डायमंड चले जाओगे। कितने लोग लगता है ये सही बात है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, एमवे बिजनेस इतना सरल बिजनेस है, इतना सरल बिजनेस है, आसान नहीं है, कठिन भी नहीं है। न कठिन है न आसान है, क्या है? सरल है। मॉर्निंग वॉक करना कितना कठिन है, कितना सरल है ना? सरल। किसी को सोर्स लगाना है क्या? ताजी हवा मिल रही, पार्क में जाइए, सोच के देखिए आप। ठीक उसी तरह एमवे बिजनेस इतना सरल है। एक बीबीएस था मेरा आजमगढ़ में, मैं आपको सरलता की पराकाष्ठा समझा रहा हूं, आप समझ जाओ। अगर किसी को लगता है कि कहीं मैं कुछ भी कर लूंगा यहां नहीं हो पाएगा, तो वो अभी शायद कुछ और समझने की जरूरत है आपको। आजमगढ़ मेरा बीबीएस था। एक बच्ची बहुत गौर से मुझे सुन रही थी, मैं उसे देख रहा था कि बहुत कायदे से सुन रही है और थोड़ा मुझे लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है क्या। बीबीएस के बाद उनके अप्लाई मेरे साथ आते हैं और कुछ आते हैं, और तब मुझे पता चलता है कि बच्ची 18% पे है और ये देख नहीं सकती। 7-8 लाख का बिजनेस करना, इसे दिखाई भी ना पड़ता हो,
बच्ची, गर्ल, विवाह गोयल। अभी इससे भी सरल काम धरती पे कोई होगा क्या? आप बताओ मुझे। एक्चुअली जब आप कंप्लेन करते हो, चैलेंजेस की बात करते हो, इसका मतलब आपका जो कारण है वो मजबूत नहीं है। कभी मजनू ने कंप्लेन किया कि लैला नहीं मिलेगी, बड़ी दिक्कत है? कभी कंप्लेन किया? अगर आपको एमबी के फ्रूट से प्यार हो जाएगा तो कभी कंप्लेन नहीं करोगे। दोस्तों, मैं जीवन में एक बार अपनी अपलाइन को बोला था, पांडे सर को बोला था कि मेरे पास बहुत कर्जा है। महानगर में रिच रेस्टोरेंट, अभी भी मुझे याद है उस कार में एक बात के बोला था, और मारे डर के मारे बोला था कि अगर बहुत चैलेंजेस बता दिया तो कहीं मुझे छोड़ न दे। चैलेंजेस का पुलिंदा बनाते हैं और फिर ले जाके अपलाइन को बताते हैं, अरे भैया अपलाइन की जिंदगी थोड़ी, मेरी जिंदगी, मैंने 100% चार्ज लिया भगवान की कृपा से और जिंदगी बदल गई। लेकिन कंप्लेन अगर करता तो सर के पास दो ऑप्शन था, इलाहाबाद में ऑर्गेनाइजेशन था और सर बाद में मुझे बताते उस समय मैं निर्णय ले रहा था कहां मुझे फोकस होना है। अगर मैं सर को दुनिया भर की दिक्कतें समझा तो बोलते इसको जाने दो यार, इसमें एक मैसेज आप ले सकते हो। अपने कोच के साथ बैठ के उनसे ये बोलो कि मेरे पास ये चैलेंज है, इसको कैसे ओवरकम करके हम अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जो हमारा कारण है उसको पूरा कर पाएंगे। ये बात करने के बजाय जब हम कंप्लेन बता करने लगते हैं तो दो उसकी वजह होती है, शायद हमें अपने वजह से उतना लगाव नहीं है और शायद हमें अपने उस सिस्टम पे, उस बिजनेस पे भरोसा नहीं है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो हम फोकस करते हैं वही दिखता है। अगर आप प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, प्रॉब्लम दिखेगी। अगर आप सोल्यूशन को फोकस करेंगे, सोल्यूशन दिखेगा। और इस समय बिजनेस में जितना मोमेंटम है दोस्तों, जिस तरह हम कुछ चीजें आपको बता नहीं सकते, जितनी तैयारी कंपनी कर रही है, हमारे टूल्स में, हमारी बिजनेस बैग में टूल्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले हम लोगों से क्या बोलते थे, क्या एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो आप? तो लोग बोलते थे नहीं, मैं टाइम नहीं है मेरे पास, पैसे की जरूरत है। लेकिन आज हम बोलते हैं क्या सर हेल्दी रहना चाहते हैं? अब आप मुझे बताओ, आप कोई ऐसा आदमी है 150 करोड़ लोगों में कोई ऐसा बोलेगा मैं हेल्दी नहीं रहना चाहता हूं? संघर्ष के दिनों मुझे अच्छी तरह याद है, जवाहर भवन के सामने एक बाइक का शोरूम था, एक लड़की थी, उसकी मैंने प्रॉस्पेक्टिंग किया तो बोले नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी अभी शादी होने जा रही, मैं लाइफ एंजॉय करूंगी, ये सब कहां करूंगी। तपाक से उस समय मैं बोलता हेल्दी रहने में इंटरेस्टेड हो। आज मुझे याद, उससे छोटी डेली लिया, बोले ये दे दीजिए, मैं नहीं लूंगा। अब आपके पास जो बिजनेस बैग है उसमें टूल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की तारीख में, अभी कोची हम लोग गए थे, वहां पे सर मैंने आपको देखा, मैं बस में बैठ चुका था, किसी को मैंने नॉक भी किया लेकिन आप किसी को ढूंढ रहे थे, मिश्रा सर उस समय कोची में, मुझे याद है, तो हलवा नहीं हो पाया था। तो वहां 3 साल 10 महीने में डायमंड। सोच के देखिए, पढ़ाई, अरे क्या क्या मैं बोलूं क्या, लेकिन उन्होंने बस कारण मजबूत था। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया, मैंने कहा ऐसा कैसे? बोले मेरा मोबाइल की शॉप थी, एयरपोर्ट पे मैंने इंटरव्यू, बोले मोबाइल की शॉप थी, बर्बाद हो गया, तो मुझे लगा और कोई ऑप्शन नहीं, इसमें लग गया और जिंदगी बदल गई। एक डायमंड, इस साल जो डायमंड किया हुआ, कितनी मोटी इनकम किया होगा, आप सोच के देखो दोस्तों। अगर एक लड़की जिसको दिखाई नहीं देता वो 7-8 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं बिजनेस में। एक आदमी जो 100 रुपए के लिए मोहताज था अपने संघर्ष के दिनों में, एक बार मेरे दोस्त ने, शारिक हुसैन खान ने मुझसे बोला, श्याम ये 100 रुपए रख लो। मुझे लगा इनको कैसे पता मेरे जेब में एक पैसे नहीं हो। एक ऐसा आदमी जो 100 रुपए के लिए मोहताज, वो डायमंड जा सकता है। इतनी संघर्ष के साथ भी वो डायमंड जा सकता है। एक लड़की जो देख नहीं सकती, जिनके चल नहीं सकते, पैर नहीं है, पता चला फाउंडर एमरल्ड है, व्हील चेयर पे डायमंड है। ये राज क्या है? राज केवल ये दोस्तों, यहां से जो चीज है ना, कोई भी चीज पहली बार दिमाग में बनती है। कई बार हम दिमाग में उल्टा बना लेते हैं कि नहीं यार कैसे होगा। आप गूगल को लिखिए कि टहलने के क्या फायदे हैं, 10 फायदे बताते, और फिर गूगल को लिखिए टहलने के 10 नुकसान बताइए। गूगल लिख देगा, लिखेगा नहीं लिखेगा? ठीक इसी तरह से जब आप अपने दिमाग को मैसेज देते हो, बड़ा मुश्किल है, वो 10-12 लाइनें आ जाती है, हाँ ये मुश्किल है। और ठीक इसी तरह दिमाग का बढ़ता, कैसे मुश्किल है, श्याम उपाध्याय डायमंड जा सकते, मेरे अपलाइन इतना जा सकता है, मैं कैसे क्यों नहीं कर सकता? तो फिर आपको रीजन आके टाइप करेगा, हाँ ये कारण तो है, ऐसे कर सकते हो। तो सवाल ये है कि आप किस सराउंडिंग में रहते हैं।
सवाल यह है कि आप किससे कोचिंग लेते हैं। कभी कभी दिक्कत क्या होती है, जब हमारा दिमाग हमसे खेलता है तो हम उसी की बात मान जाते हैं। वो बहुत खेलता है हमारे पास, देखो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, देखो कैसे करोगे, वैसे भी बहुत बिजी हो। और उसी समय अगर उसको हम ये बताएं कि नहीं बिजी नहीं, हमारी हमारी वजह इसको पूरा करना है, तो फिर आएगा हाँ हाँ ये कर सकते क्योंकि तुम्हारी तरह लोग की है। इसमें दोस्तों जो सराउंडिंग है, जो एसोसिएशन, मेरे साथ डायमंड शिप की जर्नी में ये जो सबसे बड़ा काम करता, मैंने सराउंडिंग कभी नहीं की। वो सराउंडिंग, एक बार केवल 20 रुपए मेरे पास नहीं थे, जब से मैं लखनऊ गया केवल एक ओपन मीटिंग मिस किया मैंने, मेरे पास 20 रुपए सही मिले थे, तो मैं कैसे जाऊं, फिर तो एक बार मैंने मिस किया। लेकिन उसी का कमाल है, क्योंकि देखिए जर्नी है तो अप्स एंड डाउन्स तो होगा। यात्रा कभी भी ऐसी नहीं होगी कि आप शुरू किए यहां से और आप आना चाहते हैं यहां और स्मूथ हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं। जीरो से डायमंड जाना, जीरो से प्लैटिनम जाना, ऐसा नहीं स्मूथ होगा, बहुत जिग जैग होगा। लेकिन ये जो जिग जैग होता है, यहाँ जो डाउन होता था, यहाँ पे मैं अपने आप को देखता था, वो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, और फिर वहां करेक्ट कर लेता था और फिर यात्रा शुरू हो जाती। तो जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पहाड़ी पे जा रहे हो, मान लीजिए आपकी ये दूरी है 100 फीट ऊंची पहाड़ी पे है और यहां से आप शुरू करते हो। मान लीजिए आपने 30 फीट ऊंचाई कर ली, लेकिन वहां पे जो सीढ़ी बनी थी, यहां जाना है आपको, लेकिन वो जो सीढ़ी बनी वो नीचे से बनी हुई है। जब आप बिजनेस में कभी थोड़ा डाउन होते हो तो आपको ये देखना है कि कोई दिक्कत नहीं, ये सीढ़ी यहीं से बनी हुई है। ये मैं समझता था कि अगर ये डाउनफॉल, अगर मैं रास्ते पे रहूंगा, अगर मैं सिस्टम फॉलो करता, अगर मैं कोच के कम्युनिकेशन में रहूंगा, काउंसलिंग में रहूंगा, उनकी राय लेता रहूंगा, अगर यही करके लोग सफल हुए, फिर ऐसे जब भी कुछ होता था। कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, जब कोई चैलेंज आता है तो मीटिंग में जाना कम कर देंगे। क्या करें, कुछ ज्यादा तो हो ही नहीं रहा, बुक पढ़ना कम कर दे, क्या करें यार। उसी समय और ज्यादा कर देना चाहिए, अपलाइन की काउंसलिंग और बढ़ा देनी चाहिए, जो कुछ भी कर रहे हैं उसको और बढ़ा दिए, देखिए आपको दिख जाएगा कि नहीं रास्ता तो यही से। तो दोस्तों एक बात आप क्लियर समझ लीजिए, इस पार्ट को मैं एंड करूंगा, इसके बाद में फिर आपसे मिलूंगा कि ये सब हुआ कैसे। एक चीज समझ लीजिए कि जर्नी कभी भी आपकी ऐसा नहीं होगा गुलाब के फूल बिछाए गए हैं और आपको असफलता भी मिलेगी, आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे, लेकिन दम आपके अंदर कभी भी कम नहीं होगा अगर आपकी वजह में दम होगा, अगर आपके कारण में दम होगा कि नहीं। अगर कोई डायमंड जा सकता है, 209 लोग इंडिया में अगर डायमंड गए हैं अभी इस तारीख में, 209 लोग डायमंड इंडिया में, तो 210वां नंबर आपका भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? कितने लोग लगता है कि हो सकता है? Yes. अच्छा, डायमंड जाने का पेपर आउट है कि नहीं है? कितने लोग लगता है पेपर आउट है? अच्छा, जब आप परीक्षा दे रहे थे उस समय अगर पेपर आउट हो जाता तो आप टॉप करते कि नहीं करते? तो पेपर तो आउट है। अभी मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ये करके हुआ, लेकिन दोस्तों जिंदगी बदल गई। जिस वजह से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, क्या आज मैं एंजॉय कर पा रहा हूं? जी हाँ, विद द ग्रेस ऑफ गॉड और माता पिता के पुण्य प्रताप से, अपने अपलाइन के बदौलत, अपनी प्यारी टीम के सारे बदौलत आज जो चीजें एंजॉय में कर रहा हूं, वो सारी चीजें जो मैं सोचा था, वो हमसे लोग पूछते हैं कि श्याम जी इनकम तो अच्छी आ रही होगी, तो मैं उनको इनकम तो नहीं बता सकता, बस एक ही बात बोलता हूँ, हाँ जीएसटी देता हूँ। एक बार राजू श्रीवास्तव से पूछा गया कि आपकी इनकम क्या है, तो राजू श्रीवास्तव ने कहा कि मैं जीएसटी देता हूँ। मुझे लगा बढ़िया जवाब है ना, क्योंकि एमबे बिजनेस में पैसा भी मिलता है ना। अगर पैसा भी ना मिलता तो मिश्रा सर यहाँ नहीं बैठे होते। मिश्रा सर, नई मिश्रा सर अगर यहाँ बैठे हुए हैं, इसका मतलब एमबे बिजनेस, और बहुत सारे लोग हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, यादव सर बैठे हुए हैं, देखिए मोड़िया जी बैठे हुए हैं, तो ये सब अपनी जिंदगी में भी बहुत अच्छा कर रहे थे, है ना। लेकिन एमबे बिजनेस में पैसा भी मिलता है, ये बात मुझे समझ में आ गई कुछ साल पहले। आप सोचो, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन मैंने जो भी, वैसे मैं यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन जब कभी मैंने बात की तो बहुत सारी चीजें हैं, लोगों ने रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे डाला है। तो श्याम उपाध्याय की आवाज अमर हुई कि नहीं हुई? तो टेक्नोलॉजी बदलेगी, फिर किसी फॉर्म में लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंडिया में जब भी कोई परेशान आदमी मिलेगा, पैसे से मोहताज आदमी मिलेगा, उसको मेरी सीडी, मेरी टॉप तो देनी होगी। लोग कितने लोग लगता है बात सही है? इसलिए मैंने बोला है, मुझे उससे पैसा भी मिलता है। हवाई जहाज देखा नहीं था, हवाई जहाज देखा नहीं था, 12-12 कंट्री घुमा। अभी जब कोची हम गए
तो एयरपोर्ट पे जब उतरे तो हमारे लिए इनोवा क्रिस्टा कार केवल हमारे और उषा के लिए आई। और जिस तरह से वेलकम हुआ, अगर वैसे हम कोई चीज जाते तो क्या करते, एयरपोर्ट किसी तरह जाते तो फिर ऑटो ढूंढते, कोई सस्ता सा ओला ये करते ना। सोचिए आप। तो दोस्तों जिस पर्पस से मैंने किया था, रिकॉग्निशन आपने अपनी आंखों से भी देखा। 900 रुपए की टिकट लगा के लोगों ने सुना। उस समय बात अलग थी, एक सिस्टम था। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। उस समय की बात अलग थी, जब एक सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम था। मुझे घर में बोलते ना कि पत्नी भी नहीं सुनती और बाहर इतने लोग इतना पैसा लेके कैसे सुनेंगे। Just because of this business, respect, recognition, बेशुमार, अमन चैन शांति बेशुमार। मैं बोलता हूं लोगों से कि आज मुझे इतनी टेंशन है जितना होमवर्क जो बच्चे नहीं करते उससे है, क्योंकि होमवर्क करने वाले बच्चों को भी टेंशन होता है कभी होमवर्क नहीं हुआ। मेरा 4.5 साल का ग्रैंड सन है देवांश, मैं उन्हीं के साथ खेलता हूँ। आज मेरा मेन काम और अपनी टीम को सर्व करता हूँ। और एक चीज मानता हूं कि अगर मेरे पास कुछ आज है तो लोगों को बताना वो मेरा फर्ज है। मैं प्लान जब किसी को बताता हूं, हेल्थ के बारे में किसी को बताता हूं, प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताता हूं, तो मेरा फोकस ये होता है इसको सोल्यूशन मिल जाए। आपके अंदर जो चल रहा होता है उसी का भाव वही उसी का फल मिलता है। क्योंकि देखिए आप ये बात तो समझ चुके हैं कि ब्रेड बटर की लड़ाई अब नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि परमात्मा की कृपा से मुझे, अगर आपको बिच्छू का मंत्र आता है और बगल में कोई आदमी बिच्छू काटने से करा रहा है और आप चादर तान के सो रहे हैं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? मुझे लगता है श्याम तुम कहां से कहां आए हो। 100 रुपए का मोहताज आदमी, एक पैसे भी जेब में नहीं, और वो आदमी जीएसटी देता है। अगर ये सब भगवान की कृपा से ही हो सकता है, भगवान की कृपा से सारा कुछ। इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है दोस्तों, सही व्हीकल मिल गई। अभी मेरे कोर्ट के कागज पे अगर यहां से कोई चीटी चिपक जाए, शाम में मैं लखनऊ जाऊंगा तो भी शाम तक लखनऊ पहुंच जाएगी नहीं पहुंच जाएगी। लेकिन वैसे अगर चीटी को जाना होता तो कितने जन्म लेने पड़ते। तो राइट व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ब्लेस्ड हो, लकी हो कि आपको दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, यहाँ ज्यादा पैसा वहां ज्यादा पैसा। मेरी शादी कहीं हो गई है, मैं करेक्टर वाला आदमी हूँ, अब मुझे कुछ और नहीं, वही उषा के साथ मेरी शादी हो गई है। अच्छा एक चीज आपको, उषा से अगर कुछ इधर उधर होता है तो मैं क्या निर्णय लूंगा, उसे समझौता कर लूंगा कुछ देर के लिए। अगर थोड़ा टुन हुआ तो बाद में ठीक हो जाएगा। तो अगर मेरी एमबी से शादी हो गई और कुछ चैलेंज आ गया पार्ट टाइम में, तो मुझे क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे, क्योंकि हम बिजनेस पार्टनर है ना। कोविड के बाद थोड़े चैलेंजेस आए तो लोगों को लगा कि नहीं ये नहीं, फिजिकल करूं डिजिटल करूं, ये सारे कंफ्यूज। अभी अगले पार्ट में मैं थोड़ा कवर करूंगा अगर याद रहेगा, क्योंकि इतना मैं क्लियर बता दूं आपको, डिजिटल की भी जरूरत है और फिजिकल की भी जरूरत है। फिजिकल का अपना इंपॉर्टेंस है, डिजिटल का अपना इंपॉर्टेंस है। इन दोनों को अगर आप करोगे तो हिस्ट्री क्रिएट करो। कितने लोग तैयार हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए? कितने लोग डायमंड जाने के लिए तैयार है? सही। कितने लोग को ये भरोसा है कि अगर श्याम उपाध्याय डायमंड जा सकते हैं, मेरे अपलाइन जा सकते हैं, मैं भी जाऊंगा? कितने लोग तैयार है? चैलेंजेस आएगा तो भी कोई बात नहीं, मैं जाके रहूंगा। कितने लोगों को लगता है कि नहीं ये बिजनेस राइट व्हीकल है और इससे बढ़िया व्हीकल मेरी जिंदगी में नहीं मिलेगी? मुझे भी लगता है दोस्तों, आपको लगता होगा। और एक चीज बता दो दोस्तों, इसका सिर्फ नाम बिजनेस है, सिर्फ नाम बिजनेस है, काम तो मुझे लगता है परमात्मा का है। कितने लोग लगता है कि उनका हेल्थ अच्छा हो गया? कितने लोग लगता है कि विचार उनके अच्छे हो गए? कितने लगता है कि उनके रिलेशन हस्बैंड वाइफ के अच्छे हो गए? कितने लगता है कि भगवान के प्रति उनकी सोच बदल गई, अपने अपने धर्म के साथ बदल गई ना? अगर बाहर वालों को बोलोगे ये बिजनेस है तो मुस्कुराएगा, ये बिजनेस में होता है क्या? लेकिन यही हमें देखना है कि जब हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं प्लान का, हेल्थ का या प्रोडक्ट का, तो हम भूल जाते हैं कि हम भी एक प्रोडक्ट हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब आप प्लान का डेमो दे रहे हैं, जब आप प्रोडक्ट का डेमो दे रहे हैं, हेल्थ का डेमो दे रहे हैं, तो आप भी खुद प्रोडक्ट हैं। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो सरती आप डायमंड जाएंगे। अगले पार्ट में बताऊंगा आज कि कैसे मैं डायमंड गया। दोस्तों आप सबसे इतनी इस वाले पार्ट में बात करके बहुत मजा आया। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क्स कि क्या क्या करके हम यहाँ तक आए। उसको गौर से सुनिएगा, आपको कोई फायदा होगा।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आई रिक्वेस्ट कि आप सब अपनी पेन और डायरी को निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि गौर करिएगा, आपने यहाँ पे जो टिकट लिया है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं। जो सेकंड सेशन है वो करोड़ों रुपए का होने वाला है। मैं भी MBA हूँ, 12 साल जॉब करी है। आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने बच्चे को MBA कराने के लिए हम 3 साल की 2 साल की फीस 20-20 लाख रुपए भरते हैं, और जिसमें ये सिखाया जाता है हमें दूसरे का व्यापार कैसे चलाना। इतने कम अमाउंट में आप वो सीखने वाले हैं कि आप करोड़ रुपया साल का कैसे बना सकते हैं जो आप पे निर्भर नहीं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, इट्स अ ग्रेट सेशन। खड़े होकर के बुलाएंगे। कितने लोग डायमंड जाना चाहते हैं? डायमंड को सुनेंगे, अमल करेंगे तो डायमंड जाएंगे। इतना सिंपल है बस। और फेल्योर को सुनेंगे, वो अमल करेंगे तो साइंस है, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन कई बार सिंपल चीजें समझ में नहीं आती, दिक्कत यही है। अगर आपके नेटवर्क में 1000 लोग हैं, मान लीजिए, अगर आपकी जान पहचान में 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 200 लोग हैं, और इनको हेल्थ का कोई चैलेंज है, ध्यान से समझिएगा, 200, 150 जितने भी आपके नेटवर्क में है, नेटवर्क में आपके मोबाइल में, आपके घर की मोबाइल में, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई 1000 के नीचे। अगर ये 1000 फिगर मान लेते हैं, आप, आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स, आपके घर में जो लोग हैं, अगर इनको कोई हेल्थ का चैलेंज है तो आप जिम्मेदार हैं। आपको लगेगा शिवानी जी क्या कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे भैया। 1000 लोग मेरे नेटवर्क में 10,000 लोग हैं। अभी किसी को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार। मैं जिम्मेदारी से इस स्टेज से बोल रहा हूँ। तब तक आप जिम्मेदार हैं जब तक आपने उनसे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं की। अगर आपने न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, उनके चैलेंज के हिसाब से सोल्यूशन बताया, तो आप जिम्मेदार नहीं है। और अगर आपने नहीं बताया तो जिम्मेदार आप। कितने लोग लगता है, लीडर्स कितने लोग लगता है ये बात सही है? तो आपको, मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं मैं खाली हाल चाल लोगों की लेता हूँ और 300-400 बीवी कर लेता हूँ, खाली हाल चाल लेते हैं। अरे कैसे हैं मिश्रा जी? अरे क्या बताएं, वो ये कैसे हैं दुबे जी, कैसे हैं राकेश जी? कुछ ना कुछ चैलेंज बताते, वो सोल्यूशन बता देते हैं। इसकी अगली लाइन में बोलने जा रहा हूँ। अगर आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं वो फाइनेंशियल का अगर चैलेंज कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, और आपने एमबी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं शेयर की, तो आप जिम्मेदार, क्योंकि आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसे गंभीरता से लीजिए। अभी गॉड की ब्लेसिंग की बात हो रही थी ना, गॉड की ब्लेसिंग के भी तो कुछ वसूल होंगे। मैं अक्सर ऐसे सोचता रहता हूँ, गॉड की ब्लेसिंग कैसे मिली होगी, कैसी ये सारी चीजें किसी को क्यों मिल जाती है? गॉड की ब्लेसिंग का जो सूत्र है ना, आपको जो जो करना चाहिए अगर वो करोगे तो ब्लेसिंग मिलेगी। भगवान क्या कोई पक्षपात तो नहीं? कितने लोग लगता है कि बिल्कुल पक्षपात वहां नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों ये बात गंभीरता से समझ लीजिए। बैठे बैठे भी मुझे याद है कि ये बात मैं आपसे साझा करूं। बिल्कुल। और एक चीज बता दो फटाक से, ये दरअसल सक्सेस और फेल्योर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कितना हो गया? 15। 5 + 5 + 5 + 5 555 550, हाँ 37 गुना ज्यादा हो जाए। थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा तो आपकी सक्सेस 37 गुना ज्यादा हो सकती है, अगर आपने थोड़ा सा ट्यून कर लिया अपने आप को। थोड़ा सा ट्यून कर लिया आपने, 37 गुना ज्यादा 15 होता है। इसमें क्या ऐसा कर दे कि 550 हो जाए? थोड़ा सा कोई बता पाएगा? थोड़ा सा समय कम, इसलिए जल्दी चलूंगा मैं, मेरे पास टाइम नहीं कि मैं आपको बुलाऊं। हो गया? क्लियर हो रहा पीछे तक? थोड़ा सा खाली
तो कभी कभी सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर को जो निराशा का भाव है, लेकिन जा रहे हैं प्लान दिखाने, सब कुछ करेंगे, लेकिन कहाँ करेगा। अभी तो 10 लोगों को बताया तो किए नहीं ग्राहकों। अरे कहाँ से आकाशवाणी हुई थी कि ग्राहक नहीं करेगा, शायद इंतजार कर रहा हो। थोड़ा सा खाली आपको करेक्ट करना है। इसलिए काउंसलिंग कहीं कम हो रही होगी कोर्स से, उसको बढ़ा दीजिए। शायद आपकी लर्निंग थोड़ी कम है, उसको बढ़ा दीजिए। कितने लोग बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं? बड़ा बिजनेस, काफी बड़ा। अगर आज आपकी टीम साइज ये है और अगर आप टीम साइज ये कर लें तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। आज आपका जितना टीम साइज है, अगर उसको डबल कर दे तो डबल बिजनेस हो जाएगा, ट्रिपल कर दे ट्रिपल। कितने लोग लगता है बात सही है? बिल्कुल सही है। तो अब इसको करने के लिए आप अपने आप से पूछिए, बताइए मत किसी को, बेसिक्स पे आप हैं क्या? कितना टाइम हो गया प्लान बताए, ज्वाइनिंग कराए? मैं अक्सर देखता हूं कि जब उनको कुछ नहीं आता था, जब प्लान भी बताने नहीं आता था, जब कुछ अचीवमेंट नहीं था, तब बहुत बढ़िया करते थे। और अभी सब कुछ आता है। क्यों ऐसा है मालूम है? 2 तरह का जोन होता है। एक जोन होता है सीडेड और एक होता है डब्ल्यूजेड। जब वो काम करते थे, एक्साइटेड थे, सब कुछ नहीं था अचीवमेंट उनके पास, तब वो वेल्थ जोन में थे। अभी क्या है? कंफर्ट जोन में आ गए। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी नहीं मांगे, श्याम सर आप नहीं समझोगे हमारी परेशानी, हमने इतना टाइम डाला, कुछ ज्यादा हुआ नहीं। अरे कुछ नहीं हुआ। 30 साल टाइम डालने के बाद फिल्मी दुनिया में अमिताभ बच्चन जी का जो रिजल्ट था, 99 करोड़ खर्चे में थे। कितना टाइम डाला था उन्होंने? 30 साल। तो लॉजिकली उनको फील्ड चेंज कर देना चाहिए था। लेकिन अगले 25 साल में जो रिकॉर्ड है, बाकी इनकम कितनी है? 3160 करोड़ रुपए अगले 25 साल उसी फील्ड से बनाते और अभी भी बना रहे। तो कभी कभी कुछ लोगों को लगता अरे इतना टाइम डाला। अरे भाई साहब, टाइम आपने डाला तो जरा रजिस्टर पलट के देखिए काम क्या किए हैं। वो आधार कार्ड देने से क्या पेंशन चालू हो जानी चाहिए? कभी लोग आधार कार्ड देखिए कितना KYC कर लिए, अपनी होने तो पेंशन चालू कर देना चाहिए। काम करना पड़ेगा। काम की सही डेफिनेशन जो मैं समझ पाया हूँ, मेरे पास 2 लोग आ जाइए, जल्दी से आ जाइए मेरे पास। 2 लोग आइए, एक थोड़ा मजबूत, थोड़ा एक हल्के। टाइम कम है, जल्दी करिए, जल्दी कोई भी आ जाए। काम की डिफिनीशन बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कई बार आप तुमको बुलाने वाला हूँ, थोड़ा फटाफट आइएगा, मेरे पास कुछ ही मिनट है। अगर आप ज्यादा लेना चाहते हो तो इनके लिए क्लैपिंग करो जरा। बड़ा काम कर रहे हैं सर, आप नहीं समझ रहे, बहुत रियाज कर रहे हैं। काम की डिफिनीशन गूगल पे टाइप करिएगा तो क्या है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आप थोड़ा मजबूती से खड़े रहिएगा, 10 से मौत मत होइएगा, और ऐसे इधर फेस करिए, उधर फेस करिए, और आप इनको धक्का दीजिए। आप हिलिएगा नहीं, आप पूरा ताकत से धक्का दीजिए, हल्का दीजिए। आप डेमो ये काम कर रहे हैं। इनका काम क्या था कि इनको उधर 1 फीट आगे कर दे, 2 इंच आगे कर दे, काम इनका ये था। लेकिन इन्होंने फिर से जोर लगाई। 10 से मस नहीं हो रही है, काम है, काम नहीं है, ये एफर्ट है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके काम पर भुगतान नहीं मिलेगा, आपके रिजल्ट पे आपको भुगतान मिलेगा। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि आधार कार्ड तो दे चुके हैं हम, और क्या चाहिए आपको। तो ये एफर्ट डाल रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम तब होगा फिर कमानी पर 1 फीट आगे, थोड़ा सा आगे जाइए, ये काम है। राइट, एक बढ़िया से क्लैपिंग करिए इनके लिए। अगर आप बिजी रहते हैं, रिजल्ट क्या आया? ब्रांड ऋषि कहते हैं कि आपको आपके कामों पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपके परिणामों पे आपको भुगतान मिलेगा। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ब्रांड ऋषि का स्टेटमेंट। तो आप दिन भर बिजी रहते हैं क्या आप काम करते हैं? काम की डिफिनेशन समझ में आ गई? यस, समझ रहे आप? तो ये काम की डिफिनेशन है। तो अगर आप टीम बड़ी करना चाहते हैं तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए? बेसिक्स। एक चीज का भ्रम आजकल है कि सब बदल गया। प्लीज ये दिमाग से निकाल दीजिए। बदला कुछ नहीं है, सब अपडेट हुआ, अपग्रेड हुआ है। एक चीज दिमाग में रखिए, तो कभी कभी जो लीडर कहते हैं उनका सेंस अलग होता है। उनका ये कहना है कि टूल्स थोड़ा दूसरा इस्तेमाल करो,
उनका ये मतलब नहीं कि अब अगर मान लीजिए कोई हैंड पाइप का नट आप खोल रहे हैं, बचपन में मैंने देखा वो नट खुल ही नहीं रहा है, फिर उससे मिट्टी का तेल डालते थे, रिंच लगाते थे, वो खुल नहीं रहा है। तो अभी वो जो रिंच जो टूल्स है वो बदलेगा, नट तो खोलना आज भी है। तो चीजें अपग्रेड हुई, अपडेट हुई। पहले आपके पास मोबाइल कैसा था, अभी कैसे मोबाइल है आपका, तो वो अपग्रेड हुआ। तो एमवे बिजनेस में जो बिजनेस बैग है आपका, उसमें टूल्स आपके बड़े, और आपको इसके लिए एक्साइटेड होना चाहिए। ये कतई नहीं कि आपका बेसिक सक्सेस के प्रिंसिपल जो है वो है। काम की डिफिनीशन आज से 20 साल बाद बदलेगी नहीं, काम की डिफिनीशन वही होगी, एफर्ट की डिफिनीशन वही होगी। तो कभी कभी हमारे दिमाग में आता है, अच्छा जो हम पहले कर रहे थे ना उससे तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, 150 करोड़ लोग का सब होगा, उसी से होगा। अब कभी कभी लोग वो सारी चीजें भूल जाते हैं, नहीं अब तो बदल गया। बदला कुछ नहीं भाई साहब। हेल्थ की बात करी तो भी लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटी की बात करी तो भी, आपको बड़ी टीम करनी तो लिस्ट बनानी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हाथ खड़ा करिए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले कई साल से लिस्ट बनाने का काम बंद कर दे, अपने आप से हाथ मत खड़ा करिएगा। लिस्ट बनाना ये भूल गए, लेकिन जब पूछे कि क्या भाई ज्वाइनिंग का क्या हाल है, तो बोलेंगे आप क्या, अरे भाई बेसिक्स तो करोगे, लिस्ट बनाओगे। आपके घर कथा पूजा कुछ होता है, लिस्ट बनाते हो, शादी में लिस्ट बनाते हो, पृथ्वी का सबसे बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, आपको रॉ मटेरियल नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि वो अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, उनको नहीं लगता कि हम किस लिए इस बिजनेस को शुरू किया है। मैं तो अपनी टीम को बताता हूँ दोस्तों, और ये भी आप हमारे परिवार के, बड़े परिवार के हिस्से से ही आते हो, क्योंकि आप जो काम करते हैं एम्ब्रॉयड एंड डायमंड वो सारे टेक्निकल है, बट उसमें भी उनको कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो आप हमारे बड़े परिवार का हिस्सा। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं, आप अगर बेसिक्स फॉलो करोगे, लिस्ट बनाओगे, तो आपको रिजल्ट आएगा। अगर बड़ी टीम बनाना चाहते हो तो आपको बेसिक्स का कोई विकल्प नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक्स का कोई विकल्प नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 29 जनवरी 2019 में हमने लिस्ट में उस आदमी का नाम रखा था, और वो आदमी मुंबई से लखनऊ आ रहे थे, उनकी पत्नी का टीसीएस में कोई एग्जाम था, और वो 4-5 साल फोन नहीं उठाते, लेकिन मैंने उनको लिस्ट से बाहर नहीं किया। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो लोग ना बोलते उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनका एक पॉडकास्ट ग्रुप बनाइए। गुड मॉर्निंग कभी मत भेजिएगा, उसमें ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बीमारी है गुड मॉर्निंग करने वाला। पता नहीं, मैं देखता हूँ गुड मॉर्निंग, अरे क्या करोगे रोज गुड मॉर्निंग, इतना गुड मॉर्निंग भेजोगे। गुड मॉर्निंग मत भेजिए, 15 दिन 10 दिन में कुछ अच्छी चीज आपके पास अगर है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करिए। अगर आपको पता है तो कुछ चीजें अच्छी, थोड़ा थोड़ा रिलेशन बिल्ड करिए। अब मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक ऐसा ग्रुप है 15 साल बाद उनके ग्रुप में वो फाउंडर प्लेटिनम गया। एक दूसरे लीडर 15 साल नहीं, उनका 18 साल बाद 150 पीवी हर महीने करता है, लेकिन उन्होंने ना करने वालों के लिए एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया। एक लीडर का स्टेटमेंट है कि जितने लोग आपके ग्रुप में आए हैं, आप उनके बदौलत सक्सेस नहीं चाहते, बल्कि उनके बदौलत आप सक्सेस चाहते हो। जिन लोगों ने ना बोला उनके साथ कैसा बिहेवियर आप करते हो, उसके बदौलत आप सक्सेस चाहते हो। कुमार कहते हैं कि अगर नो बोल रहा है तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा, सफलता उसी हिसाब से मिलेगी। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते तो बेसिक्स तो आपको करना पड़ेगा, लिस्ट आप बनाओगे। ध्यान रखिए, मैं आपसे करता ही नहीं चाहता कि आप बाहर गेट के निकले और बोले मुझे आपसे ये चाहिए दोस्त, और इसलिए चाहिए कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। मुझे ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब मैं आपको कुछ पाने में थोड़ा मदद कर पाऊंगा। आपसे मैं ये चाहता हूं कि आप ये बोलो कि आज इस सेशन के बाद मैं ये चेंज करूंगा, और कुछ दिन के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी के साथ चेंज करूंगा। ठीक है, नया चेंज, कंसिस्टेंसी, नया एन, ऐसे देखो क्या करोगे आप, एन न्यू गुड चेंज कंसिस्टेंसी के साथ, NGCC। क्या आपके अंदर चेंज आएगा? उस चेंज को जब आप अपने अपलाइन को बताओगे कि मैंने ये चेंज किया, और आपके अपलाइन को फोन करेंगे, श्याम जी आप आए थे, ये हमारा बंदा ये चेंज करके BFI गया है, BI गया है, CSI का नंबर ज्यादा बढ़ गया उसके, SHP का नंबर बढ़ गया उसका, उसकी रिकॉर्डिंग बढ़ गई, मुझे लगेगा दोस्तों आज का दिन मेरा सफल हो गया, और मुझे लगेगा कि भगवान की ब्लेसिंग जरूर मुझे मिलेगी। इसके ब्लेसिंग का अपना रूल है,
इसलिए मैं, और ये रूल में आता है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट बनाइए, लेकिन आज इस हाल से निकलने के पहले गुड चेंज ये बनाइए कि मैं लिस्ट बनाऊंगा और इस लिस्ट में नया नाम ऐड करता रहूंगा। मेरी हैबिट है, मैं गवाही नहीं लेकिन अपनी हैबिट आपको बता रहा हूँ। बीइंग डायमंड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टीम के लिए तो काम करूं, वो तो मेरी जिम्मेदारी है, तो हमारे परिवार में है, हमारे बच्चे की तरह हैं। अगर आज मैंने अपने लिए कुछ ज्यादा नहीं किया तो मुझे लगता है आज तो कुछ होता नहीं। इसीलिए शायद भगवान की कृपा से स्ट्रक्चर अच्छा है, इसीलिए भगवान की कृपा से ठीक ठाक रहता है, बहुत अच्छा रहता है। एक बार गो डायमंड हमारा स्टेशन होता था, इसके पहले एजुकेशन सिस्टम था, मैं गो डायमंड सेशन अटेंड कर रहा था और मेरे अपना ही बुला के तरफ रखे, मैंने कहा हाँ सर, बोले पिछले महीने तुम्हारा 16 ऑर्गेनाइजेशन से बोनस आया था। अब मैं इतना जुनूनी, मुझे ये सब दिखता ही नहीं, कितनी ठीक है आ ही रहा होगा, इतनी ऑनेस्ट कंपनी का भी चेक ही नहीं करते, वो 78 पैसे भी हमारे अकाउंट में डालते हैं, इतना हिसाब करते हैं, पता चला कुछ दिन बाद पता कितना आया, 78 पैसे आया। सोचिए, तो ऐसी कंपनी में तो खाली काम काम काम। तो आपको लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद अगर आप लिस्ट नहीं बना रहे तो इसका मतलब आप ग्रो नहीं करना चाहते। लिस्ट बनाने के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आप चाहते क्या है जीवन में, वो आप उसकी लिस्ट बनाए। कभी कभी हमसे लोग बोलते हैं श्याम सर हमने तो वो लिस्ट बना लिया। गोल की एक डिफिनेशन बता दूं जो मैंने समझ पाया है अभी तक, यहाँ तक कि जर्नी में अपने गुरुओं के बदौलत, अपनी किताबें पढ़ने के बाद, अगर कोई आपने लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है, गोल का तो अपने मतलब हो गया कि उस पर डेट पड़ी हुई है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस तारीख में ये पूरा नहीं हुआ तो आपका बिगड़ेगा। अगर इसे आपको अंदाजा नहीं तो वो, अगर आपको ये अंदाजा नहीं इस तारीख में अगर ये नहीं हुआ, उस काम के न होने से आपके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो गोल नहीं है। भगवान न करे किसी का बच्चा बीमार हो, लेकिन अगर उसका बच्चा ठीक ना हो और उसकी जिंदगी में कोई फर्क ना पड़े तो, जब हमसे लोग बोलते हैं सब क्या नहीं समझ रहे, लोग नहीं सुन रहे हैं। किसी पेरेंट्स का बच्चा बीमार हो, पिताजी नहीं है, माँ अकेली जो घूंघट में ही रहती है पिछले 10 सालों से, और उसका बच्चा बीमार हो गया, पता चला कि 3 बजे अब डॉक्टर नहीं है, पहले डॉक्टर के पास जाती, दूसरे डॉक्टर के पास, वो लौट के घर है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे। घूंघट में रहती थी महिला, लेकिन अब उसे पता भी नहीं पल्लू कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, दौड़े दौड़े पे छोटे से बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ठीक होना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हम जब गोल बनाते तो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये गोल नहीं है। श्याम उपाध्याय को 2012 में कर्ज मुक्त होना था, एक डन डील था। 2012 के शुरुआती महीनों में इतना पैसा अकाउंट में आ गया था कि जितना बैंक का कर्जा था मैं एक चेक में दिया था। मैनेजर ने मेरे बेटे से पूछा करते क्या है आपके पिताजी, मैं कहा ठीक है यार काम करो क्या। कुछ लोग बोलते अरे वो हमारा ठीक है, एक ही साथ सब सदे, एक ही बार कर दिया सब ठीक हो गया ना। तो अगर कोई बोलता है कि नहीं चैलेंजेस है, इसका मतलब वो अपने गोल से, अपनी वजह से दूरी बना रहा है। जैसा मैंने शुरू में बोला था, लैला ने कभी नहीं बोला कि नहीं बड़ी प्रॉब्लम है मजनू को जाने दो। जो मैंने पढ़ा है, मजनू के फादर ने दुनिया की अप्सराओं को बुलाया और लाइन से खड़ा, बेटा चुन लो, जाने दो लैला को। तो मजनू सबके पास जाते हैं और ऐसे जाते हैं और देखते हैं, फिर दूसरे के पास, तीसरे के पास, जो बात है बिजनेस को दुनिया में किसी मैं कई बार उठ रहा हूं, मुझे 39 इयर्स हो गया पैसा बनाते हुए, 39 इयर्स, ट्रेडिशनल बिजनेस, जॉब एंड वेट, टोटल अगर मैं जोड़ लूं तो 39 इयर्स हो गया। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो 39 एंड बिलो हैं? हैंड रेज करिए अपनी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, दुनिया में कोई विकल्प नहीं इस बिजनेस का। अगर आप कुछ करके जाना चाहते हो दुनिया से, अगर वाकई कहते हैं एक होता है पीसफुल लाइफ और एक होता है पीसफुल डेथ। जब आप जिंदगी में लोगों के कष्ट को दूर करते हो, उनके चैलेंजेस को सोल्यूशन में देते हो। डॉक्टर साहब बैठे हुए, इनके सामने एक बात बोल रहा हूं, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन ही है। अगर किसी का आप 10% वेट ज्यादा, उसका 10% वेट कम कर देते हो तो उसका घुटने का दर्द 50% कम हो जाता है। एक्सपर्ट ओपिनियन है।
अगर किसी का वजन 10% कम कर देते हो, ओवरवेट के नाते उसको प्रॉब्लम है, तो उसका घुटने का दर्द 50% कम हो जाता है। सोच के देखो आप कितना बड़ा काम कर रहे हो आप। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप अपने परिचितों में नहीं बता रहे तो उसके कारण आप हो। ठीक है दोस्तों, तो लिस्ट बनाना है, गोल जितना बढ़िया बना उतना बढ़िया सब कुछ होता है। अच्छा, पांडे जी हमारे स्पॉन्सर, हमारे कोच, क्या रिवॉल्वर सटाए थे कि जल्दी से फाउंडर प्लेटिनम चाहिए, रूबी चाहिए? 3 साल रूबी था, मैं क्या रिवॉल्वर नहीं, रूबी नहीं जाओगे तो? अच्छा रूबी तो चले गए भाई, एमरल्ड नहीं जाओगे तो फिर ऐसे बोल रहे थे क्या? अच्छा एमरल्ड, सॉलिड एमरल्ड, इतना बढ़िया एमरल्ड में क्या बोलो, कुछ चीजें नहीं बता सकता इसलिए से। इतना बढ़िया होने के बाद फिर एक लेग एमरल्ड के बाद फिर गायब भी हो गई, फिर डायमंड का जज्बा। कुछ लोग बोले अरे भैया जाने दो, क्या वो पांडे जी बोल रहे नहीं डायमंड नहीं जाओगे तो जिंदगी हमारी है, 100% अपनी जिंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा। आईने के सामने रोज जाके मैं बोलता था, एमरल्ड में एक टीस मुझको थी। अगर दोस्तों जहां भी आप हैं आपको कोई टीस नहीं है ना, तो बहुत बड़ा पेश होने वाला नहीं है। वो कौन सी टीस है जो आपको दर्द दे रही है? अगर आप शॉपिंग करने जाते हो आपको फर्क नहीं पड़ता, तो अभी कुछ टीस नहीं है। अगर आपका बच्चा जहां पढ़ता है, इलाहाबाद का बेस्ट स्कूल है, बहुत अच्छी बात है। अगर बेस्ट स्कूल नहीं तो टीस होनी चाहिए। अब आप शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जिंदगी में एमबे बिजनेस आ चुका है। अगर आपके पास कोई व्हीकल नहीं, कोई साधन नहीं तो चलेगा, लेकिन अगर एमबे बिजनेस ऐसा आ चुका है जिस बिजनेस के बदौलत लोग अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिया के स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो मुझे हमेशा ये लगता था श्याम तुम क्या कर रहे हो? अगर मुझे अपने ग्रैंडसन का एडमिशन कराना तो मुझे ये नहीं पूछना था कि इसकी फीस क्या है। लोग बीमार हो जाते, तबीयत खराब होती, पूछते डॉक्टर की फीस क्या है। इसके बाद जब बिजनेस समझाओ तो बोले टाइम नहीं है। ओहो, सोच के देखिए। मुझे लगता है कि लोग अपने गोल के प्रति कायदे से सही से, बात आपने भी पढ़ा होगा, जब आप लोगों से बहस करोगे तो बात बढ़ेगी, लेकिन खुद से बहस करोगे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब मैं आईने के सामने बोलता हूं आज भी, तो मुझे लगता है श्याम उपाध्याय ईडीसी क्यों नहीं हो? क्योंकि उसकी पात्रता अभी नहीं है बेटा तुम्हारे अंदर। ईडीसी की जिस दिन पात्रता आ जाएगी, परमात्मा के यहाँ कोई इधर उधर फेरफार नहीं, इधर उधर है ही नहीं। पात्रता हासिल करनी है उसके लिए। अगर आप प्लैटिनम नहीं है तो आईने के सामने, अगर आप मेरे छोटे भाई होते तो मैं वही कहता जो कहने जा रहा हूं। आईने के सामने खड़े हुई और पूछे क्या जाना चाहते हो, कब जाना चाहते हो, क्या उसके लायक काम कर रहे हो? पिछले 28 दिनों में कितनी प्लान किया, कितनी लिस्ट में नाम ऐड किया, क्या कर रहे हो? कॉलिंग कर रहे हो क्या? दूसरा स्टेप कॉलिंग, क्या रोज 10 कॉलिंग करते हो क्या? कुछ लोग मिलते कॉलिंग से, सब लोग नहीं आ रहे, क्या कॉलिंग की स्क्रिप्ट चेक करते हो क्या? लोक व्यवहार बुक है डेल कार्नेगी की, पेज नंबर 86 पढ़े क्या? मैं लोगों से बात करता था, सुनते नहीं थे। मैंने यार कहाँ है, जिंदगी बनानी है, लोग रिटेलर से खरीद रहे हैं, मैं इनको जिंदगी बनाओ, डिस्ट्रीब्यूट मैन्युफैक्चरर से खरीदो, जिंदगी आखिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? तो मैं क्या कहता था, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कर लो, काम बहुत बढ़िया है, मैं चाहता हूं कि इसे कर लो आपकी जिंदगी। इसके लिए कोई करेगा क्या? मैं मरहम लेके अगर घूमूंगा ऐसे कि ये देखिए मेरे पास मरहम है, अरे भाई उसका दर्द तो पता करिए। बिना दर्द का अगर आप कॉलिंग, इसको आपको सीखने की जरूरत। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो क्या आपने कोच स्पॉन्सर के साथ बैठ के सीख रहे हैं? अगर आपने 10 कॉल किया, 20 कॉल किया, कोई भी अगर अपॉइंटमेंट नहीं आ रहा तो जल्दी से चेक करिए आपकी कंटैक्टिंग इनवाइटिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और श्याम उपाध्याय की एक आदत है दोस्तों, यहाँ जो मुझे करीब से जानते हैं, 2.5 फीट की दूरी में अगर कोई आ गया अब उसकी प्रॉस्पेक्ट तो होने वाली। अगर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं कर ही लेना, मेरी तो आदत पड़ गई है, टैक्सी में बैठेंगे उसको भी आदत पड़ गई, पता नहीं, ये मैं अपना काम कर रहा हूं। और मेरा मानना है दोस्तों कि आपको कहीं शायद मजदूरी मिले या ना मिले, लेकिन एमवे बिजनेस में आपको मजदूरी कभी भी भगवान नहीं काटते। बरेली में मैंने जी हाँ कैंपिंग जब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं था तो बरेली 50 रुपए 52 रुपए किराया लगता था, मेरे पास वो भी पैसा नहीं था। मैं चालू डिब्बे में लगेज की तरह अपने आप को डाल देता था, एक पैर में खड़े होकर टॉयलेट के किनारे। वहां कुछ ज्यादा नहीं हुआ कि मैं जहां काम करता था वही चंद्रशेखर जी मिल गए, फाउंडर प्लेटफॉर्म देखिए एमरल्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो काम वहां क्या, अगर आप काम करते जाओगे तो भगवान रिजल्ट देंगे। तो आपने कंटैक्टिंग इनवाइटिंग देखा, प्लान अब आपको दिखाना है।
अब पता चला कि वो आदमी पैसे वाला है, तो उसको अभी आप हेल्थ प्लान बताओ ना। अब अगर मैं किसी बड़े ऑफिसर के पास, पैसे वाले बिजनेसमैन के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं एक बिजनेस कर लीजिए आप, क्या बात है यार। आप अगर चेक करोगे तो जितनी हाई प्रोफाइल इंडिया में आई, कुछ को छोड़ दीजिए, अपवाद हर जगह होता है, प्रोडक्ट के थ्रू आए हैं बिजनेस में, उन्हें प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आया। ओपी यादव जी, आप सुन उनकी कहानी, अगर लेटेस्ट है ना, प्रियंबत जी आपको पता है, सभी प्रोडक्ट के थ्रू। अगर कोई ऐसा पैसे वाला आदमी है तो तीसरा स्टेप हम उसको बिजनेस प्लान न बता के हेल्थ प्लान बताते। मैं ऐसा करता हूं, आप कुछ भी अप्लाई करने के पहले अपने कोच से पूछ लीजिएगा। प्लान बताते समय मैं जो सीख पाया हूं दोस्तों अपने गुरु से, कन्विंस मत करिए, मोटिवेट मत करिए। काहे को मोटिवेट? चौराहे पे खड़ा है, आप उसको बोल रहे हो कि यहाँ से आगरा हाईवे बहुत अच्छा बना हुआ है, उसको कहीं जाना ही नहीं, आप मोटिवेट कर रहे हो आगरा हाईवे कमाल कर रहे हो कि उस तक बोल पैसा, मुझे कहीं जाना ही नहीं। आप उसे मोटिवेट कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। कौन नहीं जाता? 76% लोग एमबीए के बारे में जानते हैं, इंडिया की बात बता रहा हूँ, 76% लोग। ऐसे आप इंडस्ट्री में हो, 84 लाख लोग अपना कैरियर बनाने, अभी तो शुरू है, अभी तो शुरू है, अभी तो सरकार के पास भी कोई ऑप्शन नहीं, इतनी चैलेंजेस है बेरोजगारी का। इसीलिए तो 2021 में देखिए सारे लॉ और सारी चीजें बन गई। मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि अगर आप बेसिक्स फॉलो करोगे, करना जो चाहिए वो करोगे, तो डायमंड जाना सरल हो जाएगा। तो प्लान बताते समय मोटिवेट कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, इन्फॉर्म कर रहे हो, चारों चीजें करने के लिए मना करता हूं मैं। आप बिना कोच से पूछे मत करिएगा। तो मैं करता क्या हूं, उसकी चैलेंजेस को पता करता हूं और फिर उसको सोल्यूशन देता हूं कि ये सोल्यूशन आपको यहां से मिल सकता है। अगर आप चाहते हो तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपको सपोर्ट करेगी। पेज नंबर 86 लोग व्यवहार कार्य वाली किताब में पढ़िएगा। एंडरसन बारबरा ये नहीं कहती कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहती हूँ बैंक के लिए, वो कहती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस है आपके बैंक के काम आएगा। तो जैसे मैंने कंडक्टिंग इन्वाइटिस, तो अब प्लान बताते समय आपको ये बताने का आपके पास जो चैलेंज है ना, इतने दिनों में ऐसे ऐसे पूरा हो सकता है, इसके लिए आप करो। वो आदमी बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रांड ट्रेसी को लगाता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आ जाओ मेरे साथ। तो 24 घंटे आपके आत्मविश्वासन की शक्ति में 24 घंटे आपके पास, कितने घंटे जॉब करते? बोले 10 घंटे, 14 घंटे बचा। अच्छा 6 घंटे सोने का, अभी कितना बचा? 8 घंटे। अच्छा अपने लिए भी 1 घंटे रख लो, 7 बचा। अच्छा परिवार के लिए भी 1 घंटे रख लो, ये भी बचा। 1 घंटे बोनस रख लो, अभी भी आपके पास 5 घंटे बचा। 5 घंटे आपके जीवन में फर्क लाएगा कि अगले 5 साल बाद आप कैसे जिंदगी जियो। बाकी तो दाल रोटी चलाने की करना ही पड़ेगा। अब किसी का अगर काट पीट के 2 घंटे आ रहा, तो ये 2 घंटे तय करेगा कि 2 से 5 साल में कैसी जिंदगी जी रहा है। जब मुझसे कोई बोलता है कि टाइम का चले, तो मैं तुरंत समझ जाता हूं उसके पास कोई ठोस गोल नहीं है। गोल होना एक अलग बात है, लेकिन वो गोल पूरा नहीं होगा तो आपका बिगड़ क्या जाएगा। श्याम उपाध्याय पहले साल फाउंडर प्लेटफॉर्म जाते जाते 10 महीने वाले प्लेटफॉर्म थे। उस जमाने में भी हमने 5 लाख से ज्यादा पैसा बनाया था, इसलिए कि मेरा घर गिरवी है बैंक के पास, अगर कहीं कुछ हो गया तो मेरे पास वो गोल नहीं था, बल्कि उस गोल को पूरा नहीं होगा तो मेरा बिगड़ेगा क्या, ये पता था। आपका गोल जब तक ये नहीं पता है कि अगर उस तारीख तक नहीं होगा तो बिगड़े। A70 में अगर आप डायमंड नहीं जाते तो बिगड़ेगा क्या। अगर आपको लगता है हाँ यार क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, कभी से तो नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जितना आप गोल आपका क्लियर रहेगा, उतना आप चुस्त रहोगे बेसिक्स के साथ। अब उसके कुछ सवाल होंगे, चौथा स्टेप है फॉलो। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बेसिक्स के बिना आपको कहीं कुछ नहीं, चाहे हेल्थ प्लान कर लो आप, चाहे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कुछ भी करो। जहां तक मैं समझ पाया हूं दोस्तों, जल्दी से आप मेरे पास 7-8 लोग आ जाए, जल्दी से आ जाइए। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बस थोड़ा जल्दी करिए। मैंने आपको पहले बोला था समय कम है, जल्दी दौड़ के आइए, दौड़ के कोई भी आ सकता है। स्पेस पे जितने लोग खड़े हो सकते हैं, चलिए बस कोई नया नहीं खड़ा हो। टीम बनाते समय आपको जो चैलेंज हो जाता है, नए लोग और जो भी जल्दी ज्वाइन किए हैं, सारे लोग ध्यान से समझिए, कोई खिलवाड़ नहीं, इसको गौर से समझ जाएंगे ना तो आपको कभी कोई चीज ना असर नहीं करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको अगर किसी ऑफिस में जाना है या किसी मीटिंग में जाना है, उसके लिए आपको शर्ट का कलर सेलेक्ट करना है। थोड़ा और इधर आ जाइए, आप कौन सा कलर लोगे? अगर शर्ट का कलर आपको चुनना है तो कौन सा कलर चलो, ध्यान से समझिएगा डेमो, जल्दी से आप कलर दोगे। जी
Thank you. मैं इस डेमो से आपको दिखाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने कितने लोगों, 3, 3, 6, 7 लोगों से पूछा, 5 लोगों को नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, 2 लोगों को पसंद है ना, तो ना वालों से घबराने की क्या बात। प्रॉब्लम ये है कि ना वालों की चिंता ज्यादा करें, 2 लोग हाँ बोले, इनको छोड़ दो। ये 5 जो ना बोले ना, ये कैसे ना बोले, है ना। कुछ लोगों को लगता है अच्छा ये अटेंडम हो गया होगा, तो चलिए दूसरा डेमो कर लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। कोई गेम अगर आपको पसंद है, आपको कौन सा गेम पसंद है, दिल से, ऐसा नहीं कि कोई चीज चल रहा है। किताब में दूसरी पर्ची निकालता हूँ और इनसे पढ़वाता हूँ क्या लिखा है इसमें। क्रिकेट मिल गया हमें लोग, 2 लोग नहीं मिले, क्या फर्क पड़ता है। अब किसी को ना से फर्क पड़ेगा, नहीं, ना से फर्क पड़ेगा, नहीं। एक चीज समझ लीजिए, इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करिए, फिर क्या बढ़िया से बैडमिंटन वाले आपकी टीम में नहीं आए। अगर मुझे कोई ना बोलता तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। कभी कभी हम उससे दुश्मनी कर लेते, सोचता मेरा भाई हो, विडंबना देखिए, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई भी अपना ब्लड लेकिन मेरे ऊपर कोई फर्क, वो सब बहुत प्यारे लोग हैं। अगर मैं उनके बारे में बुरा सोचूंगा तो ब्लेसिंग रुकेगी। मेरा ब्लेसिंग से मतलब है, मैं डीएसआर भगवान को देता हूं, मैं किसी इसमें डेली सेल्स रिपोर्ट मैं भगवान को देता हूं कि देखिए प्रभु हमने इतना काम किया है, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं 29 दिसंबर को इलाहाबाद गया, लीडर्स, इतने प्यारे लीडर्स जिन्होंने हमें बोला कि सर आ जाओ, तो मैं भी सौभाग्यशाली महसूस कर रहा था कि प्रयागराज जैसी धरती पर अगर जाने का मौका मिले, इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलने का मौका मिले, मुझे लगा कि शायद भगवान की प्लानिंग है। इस समय मुझे मुंबई रहना था, लेकिन मुंबई इसलिए मैं पूरे ठंडक के टाइम में मुंबई रहना चाह रहा था, लेकिन मेरे कोच ने कहा कि आप 20 दिन से ज्यादा मुंबई नहीं रह सकते। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे कोच ने कह दिया तो बात खत्म। कभी कभी लोगों को लगता है कहने दो, मैं क्यों उनकी बात मानता हूं, क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग नहीं रुकेगी अगर मैं उनकी बात मानूंगा। उनसे डर नहीं है, उनसे डर भगवान से। अगर मैं उनकी बात, क्योंकि नियम कहता है कि आपको अपने कोच की बात माननी चाहिए। आपके पास बहुत प्यारे प्यारे कोच हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। आप क्लैपिंग एक साथ करना, नहीं तो आवाज से उनका नाम सुनाई नहीं देगा। अगर मैं आपको पूरी रात भर बोलता रहूं, रात भर बोलता रहूं, और उसको एक लाइन में कहना चाहूँ तो वही कहूंगा कि आप अपने कोच की बात मान लो, बस हो जाएगा सारा काम। लेकिन कभी मानते, कभी नहीं मानते, कुछ मानते हैं कुछ नहीं मानते। डॉक्टर साहब ने 5 दवा लिखा और पेशेंट ने 3 दवा नियम से खाया। 2 दवा कहा सर वो तो गिर गए थे कहीं चारपाई के नीचे, वो तो डॉक्टर साहब क्या गारंटी है क्या। तो अगर आपके अपने कोच की बात 3 समझ में आ रही, 5 बताया, 3 समझ में आ रही, 2 नहीं समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें वो नहीं मानो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो गैप है ना, वो पिन का गैप है, समझ का गैप है। ये मुझे भी लगता था, लेकिन थैंक्स गॉड मेरे समझ में आ गया था कि मुझे सारी बात माननी है। तो यहाँ पे ये जो लीडर्स हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि अगर ये नहीं होते तो हम आपसे प्यारी प्यारी बात नहीं कर पाते, अभी कहाँ मौका मिलता। हमारे जो प्लैटिनम लीडर्स हैं, दिनेश पांडे जी हैं, राहुल पांडे जी हैं और शिखा पांडे जी, राजेश पांडे जी, काउंटर प्लैटिनम में जो फॉरेंसिक्स ले चुके हैं, एसपी सिंह जी और शीला जी। पंजाब का पूरा मुंशी जायसवाल एंड पूर्ति जायसवाल, पीके जायसवाल एंड कौशल्या जी, डॉक्टर
सुरेश द्विवेदी जी, वकील अपनी श्रीवास्तव जी, अरुणम श्रीवास्तव जी, ये सब वो लोग अपनी जिंदगी बना चुके होते हैं। सफायर, और इनका नाम लूंगा तो अपनी बढ़िया वाली क्लैपिंग करेगा। एक शांतिशी मौर्य जी, रंजना मौर्य जी, ये बात जो पीन है वाकई 3 लोगों की जिंदगी में खुशियां भर देते हैं डायरेक्ट, बाकी तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुके होते हैं। बहुत बड़ा नाम है, पूरे देश भर में बहुत इज्जत से, बहुत प्राउड से, बहुत आदर से उनका नाम लिया जाता है। ये सारे लीडर जितने मैं बोल रहा हूँ सबका लिया जाता है, बट सर की हम्बलनेस और सारी चीजें कमाल की है। डॉक्टर नलिन मिश्रा जी, ये दोनों लीडर्स के लगभग में आपके हमारे टीम को इतना मोटिवेट किया। मैं तो वो कर्जा पटाने यहाँ आया हूँ, जो मेरे ऊपर था, मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए और आप सबसे बात करके मेरे पास कुछ खास बातें और हैं, कितने लोग सुनना चाहते हैं? बस नहीं हो रहे। मेरे पास कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो आप जल्दी डायमंड, कितने लोग जल्दी डायमंड जाना चाहते हैं? जल्दी डायमंड इसलिए जाना चाहिए, अगर मैं डायमंड गया होता 28 की एज में तो डायमंड का डबल हो जाएगा। अगर आप 38 की एज में जा रहे हो तो जाते हैं, अभी जितना भी लेट हुआ उसे और लेट मत करिएगा, अर्जेंसी क्रिएट करिए। अर्जेंसी, जिसकी शादी नहीं हुई है अगर वो जल्दी से बिजनेस को बिल्ड कर लेगा तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होता है। फिर लोग हनीमून मनाना चाहते हैं बाहर विदेश में, बहुत सारे लोग मनाते कहाँ हैं, वो अलग बात है। मेरे सारे को समझिएगा, जिसकी शादी नहीं उसको जल्दी से कॉम्फर्ट प्लेटफॉर्म जाना चाहिए। और एमबी की एक केयरलेस पे प्लेन हो गया ना, अभी होता है 80 होता है क्या, और जिसकी शादी हुई हो गई है उसको भी जल्दी है, जल्दी बना ली, क्योंकि उनके घर एक मेहमान आएगा कुछ वर्षों में, तो उसकी अच्छी केयर कर पाएंगे, उसके साथ टाइम बिता पाएंगे। मेरे 2 बच्चे कब बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन देवांश के साथ, मेरी ग्रैंडसन के साथ एक एक पल जो मैं गुजारा हूँ, बच्चों को मालिश करने की एक्सपर्टीज है मेरे पास। बढ़िया मालिश कोई शायद ही कर, मेरे घर में तो नहीं कोई कर पाएगा। घर ऐसा है कि धूप आ जाती है और मैं उनकी मालिश करता हूँ। सबसे अच्छा दोस्त मैं हूँ उनका। तो 2 बच्चों को जो टाइम नहीं दे पाए थे, तो ये तो जिनकी शादी हो गई तो उन्हें जल्दी से अच्छी पिन पे आना चाहिए। अच्छा, जिनके बच्चे हो गए उनको जल्दी और अच्छी, उनको बेस्ट लाइफ देने के लिए अर्जेंसी क्रिएट करो। जिनके बच्चे थोड़े और बड़े हो गए, जो 40 के ऊपर हैं, उनको तो रियली अर्जेंसी है, क्योंकि डायमंड जाएंगे तभी तो एंजॉय करेंगे। ऐसा ना हो कि स्विमिंग पूल में पता चला 4 लोग उठा के और स्विमिंग पूल में ऐसा कर रहे हैं। मैं स्विमिंग का बहुत शौकीन हूँ। पेरिस गया था तो वहाँ उषा स्विमिंग नहीं करती, वो बैठी थी और मैं था, और एक वहाँ की शी, वो अपना स्विमिंग कर रहे थे अलग से, तो मैं भी स्विमिंग कर रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे बहुत एज का होता तो वो एंजॉय नहीं कर पाते, इसलिए अर्जेंसी क्रिएट करें। अर्जेंसी इसलिए भी क्रिएट करिए दोस्तों, 29 दिसंबर 2024 का 12 बजे का टाइम कोई वापस ला सकता है? नो। मुकेश अंबानी आ सकते हैं? नहीं। वॉरेन बफेट? नो। जेफ बेजोस तो ला सकते हैं, ला सकते हैं? नहीं। फिर जो ऐसी चीज हमारे जीवन में दोबारा नहीं मिलेगी उसके साथ लापरवाही क्यों करते हैं? उनके पास कोई गोल मजबूत नहीं होता, मुझे यही लगता है। तो आप सब सीरियस हैं? चलिए फटाफट कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। अगर वाकई आप बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन में जरूर अपने कोच के रहिए। अगर 24 घंटे में आप इतने फोन करते हो, अपने कोच को फोन नहीं कर रहे हो, तो सतर्क हो जाइए। आप अपने गोल को चेक करिए, गोल अभी सही नहीं है, क्योंकि आप अपने कोच को फोन नहीं कर रहे हो। ऐसा भी कभी हो सकता है कि उस आदमी के पास टाइम ना हो अपने कोच को 1 मिनट फोन करने का। सचिन तेंदुलकर जी से एक आदमी क्रिकेट में जिंदगी बनाना चाहता है और वो कहते हैं बेटा जब चाहो तब टाइम ले लो मेरा, और वो फोन ही नहीं करता। अगर वो कहता है कि मैं क्रिकेट में कैरियर बनाना चाहता हूं तो आप एक्टिंग करोगे? कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन पहला स्टेप। अगर शर्ट की बटन बंद करने में ऊपर वाली बटन गड़बड़ हो गई तो सही हो पाएगा? जीवन में कुछ नहीं। ये सबसे बड़ा। कितने लोग आज, एक चीज और बता दो,
लिंकन ने एक बात कही है कि आपकी सफलता में आपका संकल्प ही मायने रखता, बाकी सब स्टोरी है। और लिंकन, अब्राहम लिंकन माने आम आदमी नहीं, आपकी सफलता में संकल्प ही मायने रखता। अगर आज आप संकल्प लेते हैं 2 दिन बाद नया साल आ रहा है, अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि कोई भी दिन तब तक नहीं बीतेगा जब तक मैं अपने कोच को एक बार ग्रेटिट्यूड के साथ बात नहीं कर दूंगा। जी हाँ, कितने लोग करेंगे? कितने लोग करेंगे? करोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। मैं तो अपना काम करके जा रहा हूं, मेरी मजदूरी पक्की है, क्योंकि गॉड के कैमरे में सब आ रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं जो मैंने सीखा है। आज यहां आने के पहले मैं बात कर चुका हूं, सर मुझे क्या बात करनी है, मैं जा रहा हूं। और इलाहाबाद मैंने उनसे बोला इतनी हाई प्रोफाइल, इतने बड़े बड़े लीडर है, मुझे थोड़ा बताइए क्या बात करूंगा मैं। सच बता रहा हूँ, आपके लीडर से एक बढ़िया क्लैपिंग अपनी अपलाइन के लिए तो फिर शुरू करें। घर के लोगों का फायदा नहीं होता ना, घर के लोगों का। लेकिन आज जो ब्लेसिंग है गॉड की, पहले पांडे जी का मैं फोन भी नहीं उठाता था, उषा को बोलता था बोल दो घर पे नहीं है। इतना बदमाश डिस्ट्रीब्यूटर तो अभी तक मुझे मिला नहीं मेरे इतने सालों में, इतना बदमाश था मैं। लेकिन आज पहले उनके बगल में बैठता था, आज सोचता हूँ ऊपर सोफे पे बैठे मैं जमीन पे बैठ जाऊं और उनकी एक एक बात नोट करूं। आज भी जब वो बोलते तो मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं। क्यों दोस्तों मालूम है, वही एक ऐसे व्यक्ति जो मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए भगवान ने उनको मेरे जिंदगी में लाया। उनके साथ ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड इतना मेरा गया गुजरा, हो सकता है कि मैं 24 घंटे उनसे बात न कर पाऊं। ओहो, मेरे से गया गुजरा आदमी, मैं अपनी बात कर रहा हूं, इतना गया गुजरा कैसे मैं हो सकता हूं कि उनसे 24 घंटे में आज तक किसी ने मेरी प्रॉस्पेक्टिंग नहीं की, किसी ने मुझे प्लान नहीं बताया इतने सालों में। और मैं उनसे अगर बात न कर पाऊं, मुझे लगता था संगीता जी क्या करती हैं। लेकिन दोस्तों जब मैं डायमंड बना तो जहां मेरा घर है बहुत अच्छी एरिया है, लोग कहते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं कार से गया और कार सन्नाटे में करके रो रहा था। आज जो जिंदगी मिली, जो रिस्पेक्ट मिल रहा है, संगीता जी रात को अकेले रहती थी, दिन को अकेले रहती थी। पांडे जी जब मुझे लखनऊ में टाइम, उनका टाइम, उनको दिल से इतना ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड आया कि मेरे से 2 साल छोटी है, तो हमारे यहाँ वो छोटे भाई की बहू जैसे मेरा रहता है। मुझे लगा कि वो उनका टाइम तो ग्रेटिट्यूड का है। एक ही इंसान तो है आपकी जिंदगी में रंग भरने के लिए, उसके साथ इतना गैर गुजरापन मैं कैसे कर सकता हूँ कि एक फोन भी 24 घंटे में न कर पाऊं। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आंखें भर रही है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। बनना चाहते हैं डायमंड, जाना चाहते हैं सब कुछ, और एक फोन नहीं कर सकते। पात्रता कैसे आएगी? पात्रता कैसे आएगी? और पात्रता नहीं आएगी, एमवे बिजनेस है, इसमें कहीं भी इधर उधर नहीं होता। आप सब स्टोरी जानते हैं, झिक झैक होता है, लोग फिर पता चलता हाँ थे। ओके, तो पात्रता, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे पास कम्युनिकेशन में आपको सुबह हो जाएगा, फिर आपको यही टाइम बचेगा, आपका समझ नहीं हुआ। क्यों कम्युनिकेशन क्लैरिफाई भी करना है ना, क्या गलत कर रहा हूं, क्या मुझे नहीं पता, इतने सेमिनार, इतने एफपीडी, इतने बीबीएस कर चुका हूं, मुझे नहीं पता है कि बीबीएस में क्या बोलना चाहिए। इलाहाबाद आने के पहले मैं क्यों अपने कोच को पूछ रहा हूं मुझे क्या बोलना है, मुझे नहीं पता है। अरे भैया करना क्या, जो किया वही तो बता रहा हूं आपसे, जो स्टोरी वो बता दिया। फिर भी मैंने पूछा सर से कि क्लैरिफाई करने के लिए कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। एक गलती, इतनी उम्मीदें करके लोग दूर दूर से आए हैं। मैं देख रहा हूँ सुल्तान पे दूर दूर से कितने लोग आए हुए, अपना टाइम दे रहे हैं, और एक चीज अगर मेरे से मिस हो गई तो कम्युनिकेशन इसलिए होना चाहिए, क्लैरिफाई करने कहां गलत है कहां सही है। प्रायोरिटी सेट कर लो दोस्तों, नया साल आ रहा है, प्रायोरिटी सेट कर लो। अमीर बनने के लिए, अपनी अच्छी जिंदगी पाने के लिए आपके पास 2 घंटे नहीं। मैं आपके बारे में नहीं कहता, लेकिन मैं शीशे के सामने, आईने के सामने जाकर बोलता, श्याम तू इतना, मैं कैसे यहां तक आ पाया। मैं लखनऊ में हमेशा सोचता था, लखनऊ एमवे डिस्ट्रीब्यूटर की जब लिस्ट बनेगी तो मैं विनर की लिस्ट में आऊंगा कि लूजर्स की लिस्ट में आऊंगा। मैं अपने आप से बोलता था, श्याम तो जब लिस्ट बनेगी तो विनर की लिस्ट में आएगा कि लूजर। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मैं टॉपर, सेकेंड नंबर कैसे आ सकता है मेरा क्लास में, तो मेरा नाम लूजर की लिस्ट में कैसे आ सकता है। और ऐसा काम जो इतना पवित्र काम है, जिसमें झूठ नहीं बोला जाता, इतना ईमानदारी, दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट बनाती कंपनी, इतना एथिकल कंपनी है, और इसमें अगर मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं तो मैं क्या स्टोरी बना रहा हूं।
कुछ लोग मिलते हैं, हमने किया, मुझे लगता है ये परेशान कर रहे हैं क्या वो। बोले हमने भी देखे सिविल सर्विसेज की तैयारी की थी लेकिन आज डॉट। तो इसको वो बखान कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, सोचिए आप। कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा इन बातों पर ध्यान देना। 2 घंटे अगर आप नहीं दे रहे तो आपका गोल अभी क्लियर नहीं। आज इस हाल से निकलने के पहले आप अपनी डायरी पे, अगर डायरी नहीं तो मोबाइल पे जरूर लिख लीजिए कि एक ऐसा नया गुड चेंज कंसिस्टेंसी के साथ क्या लाने जा रहे हैं आप। और अगर आप इस हाल से निकलने के पहले ये नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे नहीं आया, सच में बहुत पाक था। थैंक्स टू चंद्रशेखर जी जो मुझे यहाँ बहुत आया, मैं कैसे कैसे आया हूं। अगर ये काम आप नहीं करते अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, अगर ये काम नहीं करते तो मुझे लगता है कि मुझे आप शर्मिंदा करोगे। चौथा पॉइंट है आप खूब सीखो और उसी के अकॉर्डिंग बिल्ड करो और उसे अपनी टीम में लोगों को बताओ। अगर किसी आदमी को ये लगता है कि अब मुझे सीखने की क्या जरूरत है तो उस आदमी को दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि मुझे अब क्या सीखने की जरूरत, श्याम उपाध्याय तुमको डायमंड हो गए, रजनीश शुक्ला, बात करते हैं, विजय दुलानी कहते हैं, क्या है यार तुम अब सीखोगे। 1:55 पे आज रात में 1:55 शायद 50 बाउंड जो भी था, मैं तब से सोया नहीं हूं। क्या कर रहा हूं? पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं, एक लाइन एक्स्ट्रा मैं ले पाऊं यहाँ। क्या अगर ऐसा नहीं करते तो मेरी दाल रोटी में दिक्कत आ जाती क्या? अगर आप सीखने के लिए आपको लगता है मुझे सीखने की क्या जरूरत है, इसका मतलब मुझे लगता है उस आदमी को, आप सब बहुत प्यारे लोग हो, एक बार बढ़िया से फिर से क्लैपिंग अपने लिए करो, बहुत बहुत फिर उस आदमी के लिए कह रहा हूं जिसको लगता है कि मुझे सीखने की जरूरत, उसको दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद अपने आप का बहुत पर्याप्त दुश्मन। कुछ चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो भी काम आप कर रहे हैं वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यार बैठे में मतलब फाउंडर डायमंड जाना फिर बात करना है। जॉब जो भी आप कर रहे हो वो आपको बिजनेस करने में मदद करता है, इसको नोट कर लीजिए। आज नहीं मानोगे बाद में मानोगे। 5,000 की मेरी नौकरी थी, आज भी मैं उसे मिस्टेक मानता हूं। क्यों छोड़ा? अगर आप खाली कर रहे तो बोलेगा अच्छा है तो खाली टाइप आदमी कर सकता, बिजी आदमी कहां करेगा। तो मैसेज गलत नहीं देना है। आप अपना रिकॉर्ड जरूर बनाइए। आपके कितने लोग यहां बैठे हुए हैं? अगर आपके पास लेखा जोखा नहीं, हिसाब किताब नहीं है तो आप चेक कैसे करोगे कहां गलत हो रहा है, सही काम करोगे। जब कोई बोलता मैं तीर मार रहा हूं तो बोला पिछले 1 हफ्ते का काम दिखाई मुझे। दूध का दूध, पानी का पानी उसी में हो जाएगा। क्योंकि लोग गूंगा करके बस ऐसे चलो। सफलता तो बहुत सरल है दोस्तों। सफलता आप बोलोगे श्याम जी डायमंड हो गए तो अंग्रेजी बोल रहे हो। अंग्रेजी नहीं भाई साहब, श्याम उपाध्याय 100 रुपए एक मोहताज का डायमंड चलेगा भी, क्या आपको प्रमाण है? एक लड़की जो देख नहीं सकती 7-8 लाख का टर्नओवर, भी क्या प्रमाण दूंगा आपको? इससे सरल बिजनेस धरती पे क्या होगा? आप बिजनेस करना चाहते हो, प्रोटीन बनाओगे, क्या कर लोगे आप? प्रोटीन बनाओगे, प्रोटीन पहली बात तो बना नहीं पाओगे, कायदे के करोड़ के खर्चे होंगे, R&D दुनिया भर का होगा, इसके बाद मार्केटिंग भी तो करोगे। MBA करी भैया, हम सब कुछ करके दे रहे, मार्केटिंग कर लो, पैसे बना लो, शेयरिंग ये है, इससे बढ़िया काम क्या पाओगे आप? अच्छा सारा काम कंपनी कर रही, सब कुछ कंपनी करी, 4 लोगों का नाम नहीं सुन सकते श्याम उपाध्याय। मैं अपने आप से ये बात करता हूं, आप सब बड़े प्यारे लोग हो, क्या करोगे वो आप जानो, आपका जीवन है, आपका अपना गोल है। लेकिन मैं तो ये समझता हूं, तो आप अपने रिकॉर्ड रखो कि कितने लेग बैठे हुए। अगले सेशन फिर बहुत अच्छा होगा, अगले संडे को फिर बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, कितने लेग वहां बैठेंगे, कितने लोग आपके बैठेंगे, आपके पास जरूर होना चाहिए दोस्तों। और अर्जेंसी इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोलूंगा अर्जेंसी क्रिएट करिए। एक बिजनेसमैन एटीट्यूड रखिए। दिवाली में किसी बिजनेसमैन से जब मिलोगे तो बोलेगा ओ क्या बताएं, मेरा बहुत नुकसान हो गया, और आप देखे तो उसके यहाँ नहीं लगे, यार ये तो कस्टमर इसके यहाँ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका टारगेट था 25 लाख कमाने का, वो कमाया खाली 20 लाख। उसको लगता है मेरा 5 लाख रुपए चला गया। अगर आप इस साल प्लैटिनम नहीं चाहते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बिजनेसमैन एटीट्यूड है। आप बिजनेस में, कितने लोग बिजनेस में हैं? समझदार लोग यहाँ पे प्रयागराज, ओके,
यहाँ तो सब टैलेंटेड लोग ही रहेंगे। तो आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेसमैन एटीट्यूड, अगर आप फाउंडर प्लैटिनम नहीं जा रहे हैं और जा सकते हैं तो कितने लाख का, अगर एमरल्ड जा सकते हैं, एमरल्ड नहीं जा सकते कितने लाख का, और अगर आप डायमंड जा सकते हैं, ये बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए। बिजनेसमैन, वही अगेन मैं बोलूंगा कि अगर नहीं हो रहा तो नुकसान कितने हो रहा है, ये सही बोल है। मेरा समय समाप्त होता, मेरा पेट तो नहीं भर रहा आपसे बात करके, लेकिन एक स्टोरी बता के मैं क्लोज करूंगा और दोबारा जल्दी आऊंगा। अगर आप सारे लोग जल्दी से पिन चेंज करोगे, खूब हेल्थ पे काम करोगे, तो कंफ्यूज मत होइए। हेल्थ पे हमेशा हम काम करते रहे। जब भी बिजनेस था मेरा 70% ड्यूटी नाइट होता, तो कभी भी कंफ्यूज मत होइए। सब कुछ वैसे हेल्थ को कंप्लीट फोकस करिए, हम भी फोकस करेंगे। हेल्थ का है नो डाउट, हमने आपको बताया ना, हेल्थ पे दबा के काम करिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और बेसिक्स फॉलो करिए। आपको रिटेलिंग चाहिए तो लीडर्स भी तो चाहिए, आपको टर्नओवर चाहिए तो स्ट्रक्चर भी तो चाहिए। लीडर आपके रियल बिजनेस पार्टनर, उस प्रोसेस में भी रहिए और आप खूब हेल्थ प्लान करिए, खूब करिए जितना भी कर सकते हैं। और आपके लीडर्स आइडियल हैं, लोग इनकी नकल कर रहे हैं, है ना। एक स्टोरी बता के क्लोज करूंगा अपनी बात को। आपके पास जो कुछ भी है उसे बांटेंगे तो आप भगवान के दोस्त होंगे। एक लड़का गुलदस्ते बेच रहा था गर्मी के टाइम पे नंगे पांव, और कितने लोग सीरियस हैं, बड़े सन्नाटे में चले गए आपको। कितने लोग सुनना चाहते हैं इसको? एक्साइटमेंट तो भाई रियली। तो वो जब नंगे पांव बेच रहा था तो रोज बेचता था, और चप्पल का पैसा नहीं था तो रो देता था। जैसे मैं रोता था, भगवान से कहता था कि कहाँ गलत हूं मैं। भगवान कहते मेहनत करो। तो वैसे वो रात में सोने के पहले भगवान से प्रे करता था कि मेरे छाले पड़ रहे हैं, मुझे चप्पल चाहिए प्रभु, मुझे कल चप्पल दे दो। सिंपली वो बच्चा बोला। सुबह जब गर्मी में निकला दोपहर के टाइम पे, तो एक व्यक्ति उसको पहले से देखे तो उनका इरादा था कि उसे चप्पल दे। छोटा सा इनोसेंट बच्चा दौड़े दौड़े जब चप्पल पहन लेता है, जब चप्पल पहन लेता है तो मुस्कुराते कहता, आप भगवान है क्या? क्योंकि रात में उसने प्रेयर किया था कि भगवान मुझे चप्पल चाहिए। बोला आप भगवान है क्या? तो सज्जन मुस्कुराते हैं, बोलते बेटा मैं कहाँ भगवान हो सकता हूँ। लड़का कहता है कि आप सत्य या भगवान के दोस्त होंगे। अगर आप भगवान नहीं तो आप भगवान के दोस्त हैं, आप भी भगवान के दोस्त हो सकते हैं। आगे जो बताता हूँ दोस्तों, जब वो सज्जन घर आने लगे तो उन्होंने कहा कि भगवान के दोस्त करना इतना सरल है, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास पैसा कुछ लोगों की मदद कर सकता हूँ। आपके पास दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आपके पास दुनिया के बेस्ट हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं? अगर दोस्तों आप लोगों की मदद करेंगे तो आप भी भगवान के दोस्त होंगे, भगवान की ब्लेसिंग बनेगी। लखनऊ आप आके डायमंड स्टोरी अपनी शेयर करेंगे और वहाँ के लोग की जिंदगी बनेंगे। कितने लोगों की जिंदगी लोग डायमंड जाना चाहते हैं, थोड़ा हल्ला करके बताइए। आज से हाल से बाहर निकलने के पहले ये लेके जाइए कि डायमंड जाना सरल है। बस अपने कोच की बात को 100% फॉलो करिए। 100 मीन्स 100। 2 दिन बाद नया साल आ रहा है दोस्तों। बहुत सारे अब तक जो हुआ पुरानी गठरी कंधे पे ढोइए मत, लोग पुरानी गठरी में छोड़ते। जो हुआ वो हुआ। आज की बात है, इलाहाबाद में बिजनेस कितना बड़ा हुआ ये दुनिया जाके, लेकिन आज के बाद बहुत बड़ा बिजनेस होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कितने लोगों को लगता है ये सच होने वाला है? बिल्कुल दोस्तों, आप कुछ करो या ना करो, अपने अपलाइन कोच के साथ कम्युनिकेशन में रहो। सारी वो चीजें आपको मिलने वाली है जो इस बिजनेस से मिलता है। क्यों? इसका प्रमाण मैं आपको देता हूं। जितनी गौर से आपने सुना, कितने लोग इमोशनल भी हो रहे, मैं देख रहा हूं कई बार कितने लोग इमोशनल। ये गुड साइन है दोस्तों। अगर आप इमोशनल हो रहे हैं, अगर अंदर से हिल रहे हैं, और अगर इस हाल में आपको सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसका मतलब भगवान आपके लिए इस बिजनेस से बहुत कुछ अच्छी चीजें रखे हुए हैं। बस उसके लिए स्टेप्स फॉलो करना है। सफलता रूपी देवी तो इंतजार कर रही है, ये करके तो आए, इतना कर ले, ये सारे बेसिक्स फॉलो कर ले, ये सारी चीजें कर ले, वो माला पहनाने के लिए तो तैयार है। आप डिजर्व करते दोस्तों। मैं अपने पूरे इतने साल के अनुभव से कह सकता हूँ, जितनी गौर से आपने सुना है, बस सरते उसको जब अमल करोगे, सरती आप डायमंड जाओगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कितने लोग चाहते हैं बार डांस कर चला रहे हैं?